ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। एग्जैक्टली बहुत बहुत राइट आपने बात बताई है, बिल्कुल ऐसा ही, आपका व्यू बहुत बहुत क्लियर है उसके बारे में। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। Yes, Miss Muntaha Fatma, you can start with that. It is visible. Miss Muntaha, are you there? Assalamu alaikum, am I audible again? Yes, you are. You Okay, can continue. Okay. ओके, सो बेसिकली एक ओवरव्यू दे दूं कि यू ग्रेड है क्या। बेसिकली यू ग्रेड इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो कि किसकी तरफ से होता है, ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स की तरफ से होता है, और ये टोटली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से होता है। वंस यू गेट दिस स्कॉलरशिप आप स्टेट गेस्ट हो जाते हैं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप स्टेट की तरफ से ट्रीट किए जाते हैं। दिस इज अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं इस टाइम, आपका यही सेमेस्टर आपको एक यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज कर दिया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल आपसे कोई फाइनेंशियली डिमांड होती ही नहीं है। इट्स ऑल होली सोली स्पॉन्सर्ड, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, जिसमें आपकी फीड प्लान, जिसमें आपका एयर फेयर, जिसमें आपका स्टडी प्लान, हर चीज कवर होता है। ठीक हो गया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ये यूएसईएफपी विच इज द मोस्ट, क्योंकि अक्सर मेरे पास ही मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि इज इट ऑथेंटिक, शुड गर्ल्स बी अप्लाइंग फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी मुझे गर्ल्स की भी नजर आ रही है। सो गर्ल्स, दिस इज टोटली वेरी वेरी सेफ प्लेटफॉर्म। मैं गई थी इसके ऊपर एंड आई नो द सिक्योरिटी एंड आई नो द लिमिट्स एंड आई नो द बाउंड्रीज कि किस तरह इसको उन्होंने प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू चलाया। ये मतलब होता है थिंग्स पाकिस्तान में एक वेल मैनेज चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट आपकी तब से शुरू हो जाती है सिंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड अबाउट दिस प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपकी मैनेजमेंट, आपकी लाइन चीजें यहीं से शुरू हो जाती हैं। अब आप ये देख लीजिए पाकिस्तान में जिस तरह वो चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, तो आगे जाके कहाँ कहाँ वो आपको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, हर जगह पे। बेसिकली यूएससीएसपी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान होता है, और आईरेक्स इसके साथ में इसलिए लिखा हुआ है, आईरेक्स इज योर होस्ट बॉडी। पाकिस्तान में आपको जो स्पॉन्सर करेगा, आपको जिसे कहते हैं कदम कदम पर फीड करेगा, वो यूएसईएफपी है। वंस यू विल एंटर अमेरिका, यूएसईएफपी का साथ वहां पे छूट जाता है, आगे जाके आप आईरेक्स को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। आईरेक्स उनका ब्यूरो है जो आपको स्टेप बाय स्टेप, अमेरिकन हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई कंफ्यूजन है, वंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, आपको एक होस्ट साइन कर दिया जाता है जो आपको हर ईमेल, हर चीज के बारे में गाइड करेगा। नीचे वाला पॉइंट है जी, नॉन एकेडमिक प्रोग्राम। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है कि नॉन एकेडमिक, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एकेडमिक? नॉन एकेडमिक ये होता है कि आपको यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी डिग्री अबाउट इसके बारे में। आप जो एक सेमेस्टर एक्सचेंज करेंगे वहां जाके, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री आपको वही मिलेगी जो आप पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी में अचीव कर रहे हैं और ऑन गोइंग आपका प्रोग्राम चल रहा है, चाहे आप जिसके भी स्टूडेंट हैं और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके लिए सेकंड मोस्ट मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सेकंड मोस्ट क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है कि हु
are the most suitable people who can apply on this program. तो जो ineligible लोग हैं वो मैं बता दूं, 1, 2 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट ईयर, एंड 7th 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर है. फर्स्ट ईयर एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि बेसिकली इसको प्रोसीडिंग में आते आते ही आपके लिए 6 महीने जाया हो जाते हैं आपके. अगर आप 7th सेमेस्टर में आपने एक सेमेस्टर एक्सचेंज करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका ओवर होने वाला है, तो हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद द बैक स्टडीज? वो तो आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, वापस आके कि आप साल अपना जाया करेंगे. एट टाइम्स ये होता है कि लोग जिस बारे में बहुत बात करते हैं कि साल जाया हो जाता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, किस यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हैं, उनका लीगल वो किस तरह लेकर उसको चलते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग अथॉरिटी क्या कहती है उस बारे में. अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप वहाँ के जो क्रेडिट आवर्स हैं यहाँ के आप रिप्लेस कर लेते हैं, तो इट्स द बेस्टेस्ट थिंग एंड द बेस्टेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव. बट अगर वो कहते हैं वहाँ के कल्चर, वो जो आपके सेमेस्टर, जो आपके क्रेडिट एक्सचेंज हुए में सेमेस्टर का, हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, देन दैट्स अ लॉस फॉर यू. बट लॉस इस सेंस में नहीं कहूंगी, स्टडी के लिहाज से थोड़ा सा आपका टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इट्स नॉट अ लॉस फॉर यू. जितना आप वहां से सीख कर आते हैं, इट्स अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेन फॉर यू. अगर वो आपको कहते हैं आप वापस आके पूरा का पूरा सेमेस्टर फिर करें, स्टिल आई वुड एनकरेज एवरीवन कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यू शुडंट बी मिसिंग आउट. फिर नीचे का पॉइंट कहता है जी टोटली ऑथेंटिक है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत बहुत सेफ है, इंतहाई सेफ है. आपको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक एलोकेट कर दिया जाता है बंदा, आपको एक होस्ट यूनिवर्सिटी दे दी जाती है, जिस यूनिवर्सिटी में मोस्ट सूटेबल आपका प्रोग्राम, आपको लगता है कि आपका जो सेमेस्टर एक्सचेंज हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर की जगह, लेट्स से आप एक बीबीए के स्टूडेंट हैं और आपने अपनी प्रायोरिटी, अगर आप लोगों ने, मेरा ख्याल है आप लोगों ने सबने फॉर्म देख लिया होगा अभी तक, एंड मैं यही इंकरेज करती हूँ कि आप जरूर फॉर्म देख के आए ताकि आपकी जो क्वेरीज है मैं यहाँ बैठ के सॉल्व कर सकूँ इस टाइम पे. तो फॉर्म में लिखा होता है आपने किन सब्जेक्ट्स में क्या ग्रेड्स थे आपके, तो जो आपके टॉप ग्रेड्स होते हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो आपको अलाउ कर देते हैं उसी यूनिवर्सिटी में जो वो आपको ऑफर कर रही होती है. वो बेसिकली आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है. उसके साथ आपको होस्ट एक एडवाइजर मिल जाता है, उसी यूनिवर्सिटी का जो एक एडवाइजर होता है वो आपका होस्ट एडवाइजर होता है, जिसके लिए आपने हर टाइम उसको जैसे कहते हैं तंग करना होता है कि जी अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के थ्रू चलता है, कोई अल्लाह रहम करे ना कोई स्कैम है ये, ना कोई फ्रॉड है, क्योंकि मैं खुद इस पे गई हूँ, तो मैं इसलिए खुद बैठ के इंकरेज करती हूँ इस चीज को कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. यंग माइंड्स, ब्राइट फ्यूचर्स, आप लोगों ने अपना फ्यूचर आगे बनाना है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अक्सर होता है फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते अपने आप को अब्रॉड टूर्स के लिए. इस टूर पे अगर आप चले गए ना, आप अपना फ्यूचर काफी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं काफी सारी चीजों में. आई विल टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैड बीन डूइंग एंड व्हाट आई हैव यूटिलाइज्ड माय टाइम एंड हाउ आई हैव यूटिलाइज्ड माय टाइम इन दिस होल सिनेरियो. प्रॉपर्ली चैनल के थ्रू है, ऑथेंटिक हर चीज है. अब यहाँ पे आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि हाँ जी हम ड्यूअल नेशनैलिटी पे हैं, कोई मसला नहीं है, ड्यूअल नेशनैलिटी हो सकती है आपकी, बट इट शुडंट बी यूएस नेशनल. आपके पास यूएस की नेशनैलिटी के अलावा कोई और नेशनैलिटी है तो चल सकती है, पाकिस्तान में रह रहे हो, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करंटली, अगर पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल लिखा हुआ है. ग्लोबल का मतलब है कि मेरे साथ तो नेपाल के भी थे, इंडिया के भी थे और नाइजीरिया के भी थे, बहुत सारे थे. ग्लोबली इसलिए चलता है. तो आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आप उस कंट्री से बैठ के अप्लाई करेंगे बेसिकली, ठीक हो क्या. आपको करंटली एनरोल होना चाहिए किसी कॉलेज, तो वैसे ही लिख दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स के प्रोग्राम में बेसिकली एनरोल होना चाहिए. और आपका जीपीए इज द मोस्ट रिकरेंट क्वेश्चन दैट आई गेट कि जी मैडम मेरा जीपीए 3.9 है, मैं रिजेक्ट होके आ गया. डजंट मैटर, आप 3.9 3.99 भी लेकर आ जाएं और आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी एसओपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इट्स यूजलेस, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस. एक बंदा जो एसओपी के, इसके बाद मैं एसओपी पे जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जीपीए की बात करके खत्म करूंगी, एसओपी में दोबारा जाएंगे, इट्स अनदर टॉपिक. जीपीए आपका 3 से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एंड अबव 3, ठीक है. अब आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाटा बलोचिस्तान एंड कश्मीर, बिकॉज यू नो दिस इज अ लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्चुअल एरियाज. इनके अलावा जो बाकी अप्लाई करे, बलोचिस्तान फिर वो कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कश्मीर और फाटा के जो होते हैं कॉन्फ्लिक्चुअल बाउंड्री में चलती है ना ये चीज, तो इसलिए वो थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करते कि ये बच्चे
बेसिकली अप्लाई करें, लेकिन बट आप कर सकते हैं, रिजेक्शन होना वो अलग बात होती है, बट यू गाइस कैन डू इट। और अगर आपके पास कोई और डोमिसाइल है पंजाब के अलावा, हम मोस्टली ये सुनने में आता है कि पंजाब के बच्चों को भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन जो बाकी डोमिसाइल जो आप कह रहे हैं सब साइडी एरियाज के बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा रिकमेंडेशन, क्योंकि उनको ज्यादा रिकमेंडेशन मिलती है और वो ज्यादा आगे आ जाते हैं। तो ये होता है, एट टाइम्स होता है ये, ठीक है। बट आई एनकरेज एवरीवन। और अगर आप अल्लाह रहम करे आपके साथ कोई डिसेबिलिटी है, इफ यू आर डिसेबल पर्सन, हेयरिंग एड का प्रॉब्लम है या कोई आई साइट का प्रॉब्लम है, यू पीपल आर इवन दो एनकरेज। मेरे साथ 3 ब्लाइंड, आई हैड 3 ब्लाइंड टीम मेंबर्स विद मी। मेरे साथ 3 ब्लाइंड लोग गए थे जिनको उन्होंने इतना अच्छी तरह अकोमोडेट किया था। मुझे मुझे रश आता था कि यार ये किस तरह जा रहे हैं और इनको किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो लेकर जा रहे हैं, ठीक है। 14-15 ईयर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। मैंने आगे लिख दिया है कि सेकंड का रिजल्ट आ गया, वो सेकंड यहाँ पे इसलिए मैंने ऐड किया, सेकंड का रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, दिस इज सिक्स इज ऑप्टिमल टाइम कि आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। सेवंथ में आई वॉन्ट रिकमेंड एंड दे वॉन्ट इवन एक्सेप्ट यू फॉर दैट, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आप सेवंथ में हैं। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है आपको पास सेमेस्टर का, और ट्रांसक्रिप्ट आपका अगर 3 जीपीए भी है और सीजीपीए आपका 3 से ऊपर बन रहा है, इट्स टोटली रिकमेंडेड। अगर आप ये कोई कह रहे हैं ना आपको 3.5 से ऊपर रखो, 3.9 तक रखो, तो इट्स लाइक आपको स्कैम कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है वो। इस टाइम पे आपका पासपोर्ट सीएनआईसी तो सबका बन गया होगा, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो सबका सीएनआईसी बन गया होता है। पासपोर्ट अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारा पासपोर्ट नहीं बना हुआ, व्हाट डू आई डू, व्हाट शुड वी डू। कोई बात नहीं, नहीं बना हुआ तो इस एप्लीकेशन को सबमिट करते ही स्टार्ट प्रोसीडिंग विद योर पासपोर्ट थिंग, क्योंकि पासपोर्ट विल बी अ रिक्वायरमेंट और ये लाजमी चाहिए होगा। आगे जाके आपके पासपोर्ट नंबर सारा कुछ चाहिए होगा, लेकिन आप सीएनआईसी की बेस पे भी अभी तक अप्लाई कर सकते हैं। बट हैव दिस मोटिव इन योर माइंड, वहां जाके शादियां नहीं कर लेनी आप लोगों ने, ये होता है, अक्सर ये होता है। तो हैव इस माइंडसेट के साथ जाना है कि जी हमने वापस आना है, क्योंकि आपसे इतना बड़ा एफिडेविट एक साइन कराएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता वहां जाके आपका माइंड बदल जाता है, ओहो यार यहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, अच्छी इनकम, हर चीज मिल रही है, चीजें सेट हो रही है, यहीं पे स्टे कर लेता हूँ, तो आपकी फैमिली को 25 लाख इज द थिंग दैट योर फैमिली हैज टू पे टू यूएससीएफपी एट दैट टाइम, क्योंकि आप पिटिशन साइन करके जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस माइंड से जाना है कि आपने जाना है और आपने वापस आना है। बेसिकली ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो प्रमोट करते हैं हर तरह का कल्चर। ग्लोबल का मतलब यही है कि जहां जहां से आप लोग आ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी लेकर आ रहे हैं आप, ठीक है। तो यू आर बेसिकली कल्चरल एम्बेसडर देयर, आपने अपनी आइडेंटिटी वहां लेकर जानी है, वो लोगों को बतानी है कि जी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, हम ऐसा करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी। वहां जाके बिल्कुल अंग्रेज सूडो अंग्रेज नहीं हो जाना आप लोगों ने, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी लेकर जानी है साथ, और जस्ट बी हु यू आर। ये आगे मैं आपको एसओपी में भी बताती हूँ कि व्हाई दीस थिंग्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। अच्छा जी, टू बी नोटेड में ये ऐड किया हुआ है कि व्हाट यूएससीएफपी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे यूएससीएफपी इज अ बॉडी हु इज एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट। वो क्या चीज देख रहे हैं आप में, वो नहीं देख रहे मुंतहा फातिमा कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, दे आर नॉट सीइंग दिस। वो जो चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप में कितने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज आप होल्ड करते हैं। कई बाज़ ये होता है कि आपको, आप में लीडरशिप स्किल्स होते हैं, लेकिन आपको एक अप्रोप्रिएट, एक सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता अपने शोकास्ट करने के लिए, अपने स्किल्स जो आपके अंदर हैं। तो ये बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लीडरशिप को शो आउट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए और उनको पॉलिश करने के लिए। अगर तो आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो आपको लीडरशिप स्किल्स पॉलिश करने बहुत बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए, राइट। और यही चीज वो फोकस करते हैं कि आप में कितने लीडरशिप स्किल्स हैं, आप कितने अच्छे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप में सेल्फ कंट्रोल कितना है, आप में पेशेंस लेवल कितना है। वहां जाके आप खुदा ना खास्ता आपको एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, वहां जाके आप हाथापाई शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करें। और ये आपको पता है वहाँ पे एनालिसिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। ये मैं बात की आपको स्टेप बता रही हूँ। आई बी प्रोसीडिंग माशाल्लाह, जो जो इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे कैंडिडेट, आई बी प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या करेंगे, आप क्या होगा इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू होगा, सबसे बड़ा स्टेप एसओपी के बाद, एप्लीकेशन के बाद। एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। सबसे उसका ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है इस एप्लीकेशन में सारी की सारी में।
ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीडरशिप स्किल्स पे फोकस करते हैं वो। अगर आपको लगता है कि आप में है लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर द प्लेटफॉर्म्स। मुझे पता होता है कि इस टाइम पे एप्लीकेशंस आनी है, तो आई स्टार्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट्स के अपने आप को किसी वेलफेयर की एक्टिविटीज में ऐड करें, किसी कहीं भी ऐसी एक्टिविटी में ऐड कर ले कि जो आप लिख सके वहां पे कि यस दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट, ये मैं कर रहा हूँ, इसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ या मैं इसको जो भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ एट द बैक फुट होना चाहिए जो आप कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है मेरे पास क्वेरीज रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स अटैचमेंट। सर्टिफिकेट अटैचमेंट में आपको बेसिकली अभी एक और ग्रुप पे भी बात चल रही थी कि आपको इंटरमीडिएट एज सच, क्योंकि वो आपको कैटेगरी देते ही नहीं है, आप लोगों ने मेरा ख्याल है फॉर्म देख लिया होगा अभी तक, उसमें आपको इंटरमीडिएट की वो कैटेगरी नहीं देते, बिकॉज दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका इम्पोर्टेंट है आप अभी बैचलर्स में क्या करें, आपका मैट्रिक आपका ओ लेवल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी कैटेगरी भी ऐसा उन्होंने नहीं दी हुई, अदर्स में करके आप कर सकते हैं लेकिन कैटेगरी नहीं दी हुई। आपका इंटरमीडिएट जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ए लेवल्स कर रहे हैं वो, और आपका रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट जो आपने अभी अभी आप करके निकले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्टिफिकेट्स आप किस तरह के लगा सकते हैं, आप हर तरह का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, उन्होंने ना फील्ड, अब जब मैंने अप्लाई किया था तो वहां पर सिर्फ एक फील्ड हुआ करती थी कि आप सारे सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर दें, और एट दैट टाइम मेरे पास 90 सर्टिफिकेट्स थे, को करिकुलर के 90 सर्टिफिकेट्स थे। अब आई वाज लाइक यार मैंने दिखाना तो सारा कुछ है, मैंने किया हुआ है तो मैं क्यों ना लोगों को दिखाऊं, हाँ मैं उनको क्यों ना दिखाऊं कि हाँ मैंने इतना कुछ किया हुआ है। तो उसका बेस्ट फॉर्म, अब जो मैंने एप्लीकेशन देखी है तो बहुत ही सिंपल उन्होंने कर दिया है कि कैटेगराइज कर दिया, नीचे को करिकुलर की सबसे बना दिए, ऊपर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का बना दिया गया, ट्रांसक्रिप्ट जहां जहां आपने लगानी है, उसके नीचे एक और फील्ड है, उसके नीचे एक और फील्ड है, लास्ट पे आपका बना हुआ है जी टॉफल का भी बना होता है। टॉफल इज नॉट दैट रिकमेंडेड एट दिस टाइम, नहीं भी दिया हुआ तो इट्स वेरी ओके। आपको इसके लिए कोई आइल्स नहीं चाहिए, आपको कोई सैट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपको टॉफल चाहिए। लेकिन उसकी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि USCFP sponsors your TOEFL once you get shortlisted। अभी नहीं है किसी के पास, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, परेशानी पैनिक होने की बात नहीं है, ओके नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। मैंने भी टेस्ट, जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी तब उन्होंने कहा था यू नीड टू टेक टॉफल, और एट टाइम्स अगर आपका स्कोर टॉफल में बहुत अच्छा है, मेरा कुछ बेहतर स्कोर था तो मुझे रिफंड हो गए थे 30,000 जितने का भी वो था, मुझे नहीं पता कितने का, बट उस टाइम पे वो 27,000 समथिंग का था, तो मुझे वो अमाउंट रिफंड हो गई थी। तो आप अभी के लिए आपको टॉफल में आप कुछ मत, वहां पे कुछ मत लिखिएगा, उसको सिर्फ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एनए लिखने की, एनए लिखने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसमें उस टाइम पे। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स आप अपने हर तरह के सर्टिफिकेट लगाएं, और इसको बनाने का हल मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि एक एक सर्टिफिकेट आप एक एक फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 10 सर्टिफिकेट है, वहां पे फील्ड सिर्फ 5 लिखी हुई है, आप 10 सर्टिफिकेट कैसे अटैच करेंगे, आप नहीं कर सकते। करना आपको उस टाइम पे ये, आपने एक पीडीएफ बना लेना है अपना, और पीडीएफ आपका 2 MB से कम का होगा, ठीक है। उस पीडीएफ में आप, अगर 2 MB भी मांगता है तो 5 अगर आपके पास है, इतने सारे बन रहे हैं तो आपका 5 बन जाते हैं, कि 10 भी हम लगा रहे हैं तो दो दो करके आपका बन जाता है। तो प्रेफर करें पीडीएफ अटैच करें, अपना कोई सर्टिफिकेट बचपन से लेके बड़े होने तक उसको जाया मत होने दें। अगर आपने काम किया है ना तो उनको दिखाएं कि यार मैं ये करके आया हूँ, आई हैव पोटेंशियल टू डू दिस, मैंने किया है ये और इस लेवल पे जाके किया है। आपने स्पीच की है, आपने होस्टिंग की है, आपने ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप डिबेटर हैं, आप स्पीकर हैं, आप कुछ भी हैं। इवन जो शान रमजान में टीम्स जाती हैं, आपको पता है ये रमजान में एक शो आ रहा होता है, आपको उसकी भी अगर आपके पास रिटर्न कोई लेटर है, कोई एक्सेप्टेंस लेटर है, मेरे पास वो भी था तो मैंने लगाया था, मेरे लिए अचीवमेंट थी वो। आप किसी टीवी शो पे गए हैं, आप एज अ गेस्ट स्पीकर गए हैं, आप एज अ जज कहीं गए हैं, इट्स अ ग्रेट गुड थिंग ऑन योर पैनल। आप किसी भी छोटे से छोटे सर्टिफिकेट को इतना अंडरमाइन ना करें कि हाईलाइट को तो पता ही देख के वो क्या ही कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है रहने दो। एक एक सर्टिफिकेट लगाए, मेरे पास 90 सर्टिफिकेट थे, मैंने सब अटैच किए थे, एक एक दिन लगा लगा के अटैच किए थे, उसका पीडीएफ बनाया था, पीडीएफ का साइज रिड्यूस किया था ऑनलाइन, और फिर मैंने वो 90 सर्टिफिकेट अटैच किए थे। अगर आप, एक दूसरी बात यहाँ बताने लगी, अगर आपके पास स्किल्स हैं, सारा कुछ है, आपके पास रिटन सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स ओके, यू आर स्टिल केपेबल। आपका
आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका गेस्चर वहां पे बताएगा हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आप में कितने स्किल्स हैं, आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना आगे जाके एक्सेल कर सकते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बताएगा। एट टाइम्स होता है कि आपके पास नहीं भी होते सर्टिफिकेट, यू स्किप आउट समटाइम्स, कब गुम जाते हैं, कोई शिफ्टिंग में इधर उधर हो जाते हैं, मेरे भी अक्सर हो गए हुए थे, कोई बात नहीं। तो कभी आपको ट्रॉफीज मिल जाती है तो रिटन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बट आप ये कोट कर सकते हैं, मैं आपको आगे एसओपी में बताती हूँ कैसे कर, ठीक है। स्पोर्ट्स के लगाएं, डिबेट्स के लगाएं, पार्टिसिपेशन के लगाएं, वॉलंटियर वर्क के लगाएं, जो जो आप कर रहे हैं आप जरूर लगाएं, और अभी से अपना वॉलंटियर वर्क स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 6 महीने बहुत होते हैं, इंशाल्लाह इफ यू आर सिलेक्टेड 2 महीने 1 महीने में कॉल आना शुरू हो जाएगी आपको सिलेक्शन की। बेसिकली क्या, बेसिकली ये अगस्त चल रहा है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग सितंबर तक होगी, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो स्प्रिंग में जाएंगे। स्प्रिंग बेसिकली जनवरी का महीना बनता है आपका, अभी के जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो जनवरी में जाएंगे। तो इट्स हाईली इनफ टाइम कि अगर आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्ट गेटिंग इट, ये आपके लिए बहुत बहुत मैटर होगा, मैटरफुल होगा, बहुत फ्रूटफुल चीज रहेगी। और इंटरव्यू में ये चीज आपके लिए बहुत मैटर करेगी, ये आपको एक सपोर्ट, एक क्वेश्चन देगी कि आपने वॉलंटियर वर्क स्टार्ट कर दिया हुआ था और ये आप इस टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सीधे सीधे एसओपी पे, जो मैं बार 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 एसओपी 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 कर रही थी। एसओपी इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसकी आपकी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा वेटेज होती है, सबसे ज्यादा वेटेज आपकी एसओपी की होती है। अगर आप देख चुके हैं फी फॉर्म खोल के, तो उसकी लिमिट लिखी हुई है 200 to 250 वर्ड्स। इससे एक्सीड करेंगे तो वो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और वो मार्कर वहां पे रुक जाएगा, आप जो मर्जी आगे लिखते रहे, वो नहीं लिखेगा, वो उतना ही स्टेटमेंट, चाहे आपकी आधी बात पूरी हुई है, चाहे आपकी पूरी बात पूरी हुई है, आप सारा कुछ कन्वे कर चुके हैं, वो वहां पे मार्कर रुक जाएगा और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लिमिट तो एक्सीड करने का आपने सोचना ही नहीं है। डोंट यू गाइस थिंक 250 इज अ वेरी शॉर्ट वर्ड लिमिट टू एक्सप्रेस इतना बड़ा एक्सपीरियंस, जो आपकी लाइफ का पूरा पूरा एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। यू पीपल मस्ट बी अराउंड 20, 21, 22, 22 साल के एक्सपीरियंस को लिखने के लिए 250 वर्ड्स, आर दे इनफ? मेरा ख्याल है मेरे लिए तो नहीं था। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि इसको अपने 22 साल के एक्सपीरियंस को 250 वर्ड्स में समराइज किस तरह करना है आपने, ठीक है। पहला टिप तो आपको ये मैं देना चाह रही हूँ कि आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है 21 सितंबर 2022, ठीक है। 21 को लास्ट है ना, और आज डेट है जी 27। यू हैव इनफ सैशेट टाइम है आपके पास, ये लाइक जैसे कहते हैं हेल मच ऑफ टाइम इस टाइम पे। स्टार्ट जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स। आपको पता है ना आपने लाइफ में क्या क्या कुछ किया, मुझे पता है मैंने लाइफ में क्या किया, आपको पता है आपने लाइफ में क्या क्या किया है। अभी से लिखना शुरू करें, लिखें, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हर चीज लिखें। 3 पेजेस लिखें, 4 पेजेस लिखें, 5 पेजेस लिखें। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है अभी तक। सब कुछ जॉट डाउन करें, पेन डाउन ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस यू डिड, ईच एंड एवरी internship program you did, whatever you want to tell them, just keep jotting them down। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, मैं 3 दिन वैसे रिकमेंड करती हूँ, 3 दिन आप लें और अपने बारे में एक एक चीज लिखें उस पेपर के ऊपर। जितने मर्जी पेपर आपको लगते हैं भर रहे हैं, भरें उनको, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। 3 दिन लगा के लिखे उनको, और ये करें कि आप ये ना करें अपने आप को ओवरबर्डन करना शुरू कर दें, जो दिमाग में आती है चीज पॉइंट 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 बना के लिखते जाएं उसको, ठीक है। 3 दिन बाद आपने उसको क्रिटिकल, अपने लिए आपने क्रिटिकल एनालिस्ट बन जाना है आपने अपना, और आपने क्रिटिकली देखना शुरू करना है कि मुंतहा फातिमा, तुमने 5 पेजेस लिखे हैं अपने बारे में, इसमें से क्या क्या बातें हैं जो तुम्हारे बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होनी चाहिए, और इसमें से क्या क्या ऐसी इतनी ऑर्डिनरी सी बातें हैं कि इसका कोई वेटेज नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लिख रही हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, तो इसकी इतनी वेटेज नहीं बनेगी। ये आप अपने बारे में खुद एनालिसिस बना सकते हैं कि ओके दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू ऐड, उसको हाईलाइटर लेके हाईलाइट करते जाए, ठीक है। उन लाइनों को मार्क करते जाएं, रेड पेन से हाईलाइट करें, जो आपका दिल करता है टिक करते जाएं बुलेट पॉइंट्स को, ये चीजें दैट आई एम सो एंड सो थिंग्स आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, उसको लिमिटाइज, छोटा छोटा, जिससे बड़ी चीज को छोटा 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 करते जाना है, और उससे आपको पता चलेगा कि क्या इतनी सारी बातों में से अब इनमें से क्रक्स की बात किधर से निकल रही है।
मैं 2 रोल ऑफ ऑनर विनर हूँ, मुझे पता है ये मेरे पैनल पे बहुत बड़ी बात है, मैं ये चीज स्किप नहीं कर सकती। ये एक रिकमेंडेशन, एक जैसे कहते हैं हाईलाइटिंग चीज है, एक वेटेज वाली बात है मेरे पैनल पे, तो मैं ये डालूंगी। यूनिवर्सिटीज में नहीं मेंशन करूंगी कि मुझे किस किस यूनिवर्सिटी से मिला, लेकिन मैं लिख दूंगी। ठीक है, मुझे पता है कि मैं नेशनल लेवल की डिबेटर रह चुकी हूँ, ये मेरे लिए एक लीडरशिप स्किल कह लें, या मेरा एक पोटेंशियल था जो बाहर आ रहा था, और ये आप कह लें एक शोकास करने की चीज है, वो मैं करूंगी। ठीक है, इस तरह की जो जो चीजें आपको लगता है उसको पेन डाउन करना शुरू कर दें। एसओपी में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, डूज एंड डोंट्स पे बेसिकली आई वुड लाइक कि मैं डूज एंड डोंट्स पे ज्यादा फोकस करके चलूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास पैसे दे के बच्चे आते हैं, मुझे मैसेजेस आना शुरू अब भी से, जब से आके एप्लीकेशन खुली है, बहुत इनबॉक्सेस आ रहे हैं, बहुत इनबॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे आती है कि जी आप कितने पैसे लेती हैं एसओपी लिखने के। मैंने कहा मैं चेक करने के भी पैसे नहीं लेती, तो लिखने के पैसे तो बहुत दूर की बात है। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप लिखने के पैसे, आपका तो मैं एसओपी चेक करना भी गवारा नहीं करूंगी। हाउ कैन यू स्टेट मी कि आप मेरा एसओपी लिखे, मैं आप हूँ, अपना एसओपी तो मैं लिख सकती हूँ, मैं आपका एसओपी किस तरह लिख सकती हूँ। आप मुझे दर्जन बातें बता दें, आप मुझे डजन ऑफ डजन अपने बारे में आप तारीफें बता दें, दैट वॉन्ट बी यू। जो वो लिख रहा है वो मैं लिख रही हूँ, मैं अपने माइंडसेट से लिख रही हूँ। हर किसी का राइटिंग स्टाइल बहुत बहुत डिफरेंट होता है, और वहां पे इंटरव्यू के टाइम आप फंस जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली टिप आपको ये है कि नेवर एवर आस्क एनी ऑफ योर सीनियर, एनी ऑफ द अलुमनाई कि भाईजान हमारी एसओपी आप लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आपने बाहर जाना है, आपने अपने आप को दिखाना है, जी मैं ये हूँ। एसओपी आपका मैंने लिख दिया है, इंटरव्यू में आप डिफेंड नहीं कर रहे हो उस चीज को। वो बहुत, मैं आपको यही बताने लगी हूँ, उनमें मैं आपको पैनल भी बता देती हूँ। इसके बाद आपकी सिलेक्शन के बाद असल फेज वहां पे होगा जो आपकी सिलेक्शन होनी है। यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, या तो आप प्रिंसिपल कैंडिडेट होंगे या आप ऑल्टरनेट कैंडिडेट होंगे। प्रिंसिपल कैंडिडेट, आई वाज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट, दैट मींस कि आप एक होली सोली सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल कैंडिडेट, खुदा ना खासा मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया, आई कुडंट गो ऑन दैट ट्रिप, तो मेरे जो ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स होंगे उनमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को वो पिक कर लेंगे। आप ऑल्टरनेट कैंडिडेट में सुटेबल ऑप्शन है, ये आपका नंबर था, आपको हम ऊपर ला रहे हैं क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कैंडिडेट ड्रॉप हो गया इस टाइम पे। ठीक है, या तो आप प्रिंसिपल होंगे या आप ऑल्टरनेट होंगे। तो जब आपका ईमेल आएगा, जस्ट फोकस ऑन द प्रिंसिपल और द ऑल्टरनेट वन। अगर ऑल्टरनेटिव भी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ओके। 70% ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स हमारे चले जाते हैं। मेरे साथ 17 ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स थे, और उनमें से 13 चले गए थे हमारे साथ। पीछे पीछे बस थोड़े से ही रह, मतलब हैंडफुल गिनने चुने लोग रह गए थे किसी वजह की वजह से। तो ऑल्टरनेट भी अगर आप आ जाते हैं तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो एसओपी लिखने का पहला तरीका ये है कि आपने लिखनी खुद है, ना वो आपकी मदर लिखेंगी, ना वो आपका भाई लिखेगा, ना वो कोई अलुमनाई लिख के देगा आपको। और जो अच्छे अलुमनाई है, मेरा ख्याल है वो पैसे लेके भी जो भी मसला है वो कभी भी आपको लिखकर नहीं देंगे, वो मेरी तरह आपको रिव्यू जरूर करके देंगे। अभी भी मेरे इनबॉक्स में कोई बहुत सारी एसओपीज पड़ी हुई है, आई कैन रीड, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, बट मैं अपनी आपको रीड करके दिखा दूंगी कि मैंने क्या लिखा था उस टाइम पे। तो उस टाइम तो सिंपल चीजें चलती थी, अब तो बहुत फैंसी किस्म की अब आ गई। इतनी इतनी पुरानी भी नहीं हूँ, लेकिन बट स्टिल चेंजेस काफी सारी आ गई। एप्लीकेशन में इतनी सारी चेंजेस आ गई कि हमें पता ही नहीं चलता था कि एप्लीकेशन में रह क्या चीज गई है। तो अब उन्होंने इंस्पेक्टर के नाम से शायद एप्लीकेशन वो ऐड कर दी एक ऑप्शन कि अब वो आपको बताएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट बी हु यू आर, ये सेकंड टिप मैं देती हूँ कि अपने आप को कोई बहुत, आपने जैसे कहते हैं हाई फाई पर्सनालिटी बना के नहीं उनको दिखाना कि यार मैं ये लिख दूंगा ना तो पता नहीं, उन्होंने तो मुझे लेके जाने, उन्होंने कहना तुम्हें तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ये नहीं करना। जो आप है अपने अपनी असलियत उनको बेसिकली दिखानी है। जो आप है आपने बस वो दिखाना है। वाई टू बी अ फेक पर्सन, वाई टू बी अ पर्सन हु यू आर नॉट इन एक्चुअल सेंस। फिर बता रही हूँ, एसओपी अगर आपने इस माइंडसेट से लिखी कि इनको इम्प्रेस करना है, इनको हमने बस वो बता के दिखाना है कि हम तो है ही टॉप चीज, हमें जाने, आप हमें छोड़ के जा किस तरह सकते हैं। तो इस बेस पे जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं ना, वो रह जाते होते हैं। पता है क्या करते हैं हमारे साथ के बच्चे, मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं उसमें इस तरह के हेवी डेवी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं कि आई एट टाइम्स हैव टू ओपन द थिसॉरस के यार इसका मतलब क्या है, ये लिखने की कोशिश क्या कर रहा है। एक सेंटेंस में 3 इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे होंगे कि मेरी अकल घूम जाती है कि लिखना चाह क्या रहा है यार ये बंदा, ये लिख क्या रहा है। बी सिंपल, बी स्ट्रेट, पॉइंट लिखते जाएं कि बी सिंपल, बी स्ट्रेट। और इतना सिंपल होके लिखिए कि आपको कोई हाई फाई वर्ड्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम थिसॉरस खोल रहे हैं?
वोकैबुलरी अच्छी रखें, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड्स ना डाल दें कि बिल्कुल सिंपल सिंपल, बाय सिंपल आई मीन कि बड़े बड़े वर्ड्स नहीं डालने, तो सोरस खोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको, जितना आपको आता है आपको बहुत आता है, ठीक है। हम क्यों ऑल्टरनेटिव्स, हम उसके सिनोनिम्स निकाल रहे हैं गूगल से बैठ के, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि जी पर्पस का सिनोनिम, मेरे किसी एक बच्चे ने लिखा हुआ था, तो मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया है थोड़ी देर पहले, पर्पस के लिए पता नहीं इतना हाई-फाई वर्ड लिखा हुआ था कि मुझे भी नहीं समझ आया था कि ये लिखना क्या चाह रहा है, जब मैंने उसको गूगल किया तो उसका मतलब निकल था पर्पस, सिर्फ रीजन एंड पर्पस उसका मतलब निकल रहा था। तो फैंसी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और लेमैन टर्म में अपनी बात कन्वे करते आपने चलते जाना है। तीसरी चीज यहाँ पे ऐड करूंगी एसओपी के लिए, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद देम, ठीक है। वो तो कहते हैं ना सच्चाई तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, अगर सच्चाई पे ही लिखते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें डाल ही झूठ रही हूँ कि जी मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, वहां जाके मैं लिख रही हूँ जी मैंने तो नेशनल लेवल की मैंने ये काम किया, मैं नेशनल लेवल का स्पीकर था, मैं स्पोर्ट्स खेले नेशनल लेवल पे, पता नहीं मुझे क्या क्या कुछ मिल गया, वैसे आप जाएंगे आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने इतना बड़ा बड़ा करके अपने आप को शो कर दिया कि वहां पे आप अपने आप को आप डिफेंड नहीं कर सक रहे। एसओपी में सिर्फ वो बातें लिखनी है जो आप अपने आप को इंटरव्यू में डिफेंड कर रही है, यहाँ से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका दिल उस टाइम पे टूटेगा जब आपकी एसओपी की वजह से आप इंटरव्यू से किक ऑफ हो जाएंगे, सबसे दिल वहां पे टूटता है। अच्छी चीज हर चीज होगी, आपने पूरे खानदान में बता दीजिए आप सिलेक्ट हो गए, आगे जाके आपका इंटरव्यू प्लान हो गया है कोई 15 दिन के बाद, वहां जाके आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते हो, आपको एसओपी में से पूछ रहे जी हाँ जी आपने तो ये लिखा हुआ था, अब इसके बारे में वुड यू लाइक टू जस्टिफाई, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट कि इससे क्या मुराद थी आपकी, वहां पे आप बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा था, आपको पता ही नहीं मैंने लिखा क्या था उस टाइम पे वहां पे, ठीक है। तीसरी चीज, आप लोगों ने कितने लोगों ने एसओपी का क्राइटेरिया देख लिया, मुझे प्लीज माइक ऑन करके 2 से 3 लोग बता दें, जिन सारे ना करें लेकिन मुझे प्लीज बता दें कि आप लोगों ने क्राइटेरिया देख लिया एसओपी का, ये ना हो कि सारे अभी एप्लीकेशन देखे बगैर ही आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। हैंड रेज आप कर रहे हैं लेकिन ना वो आप अगर माइक ऑन करके बता देंगे तो मेरे लिए ज्यादा फीजिबल हो जाएगी वो चीज। मेरा ख्याल आपको होस्ट ने ही म्यूट किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, यहाँ पे मेरा ख्याल है म्यूट वो सेटिंग से कहीं से म्यूट हुए हैं आप लोग सारे। I सबसे guess पहले these people can use the chat bot also. ओके, आई वुड प्रेफर कि अगर वो खुद बोलना चाह रहे हैं तो वो खुद बोल दे, तो मेरे लिए ज्यादा एक अच्छी बात होती है, बजाय मैं मैसेज खोल खोल के पढ़ूं उनको। अच्छा चले मैं खुद ही बता देती हूँ छोके, मैं खुद ही बता देती हूँ क्वेश्चन 4 बेसिक पॉइंट्स। जी प्लीज गो अहेड। Ji Hamad bhai, over to you. If you have any query or question, जी you जी may ask or यू tell वांट टू us. ऐड एनीथिंग? पहला जी पहला पॉइंट है कि पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है, सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली, और थर्ड गोल है, ठीक है, और फोर्थ वही है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर यूएस, बिल्कुल और ठीक है, व्हाट आर वेल द डन, बेनिफिट्स इन अप्लाइंग इन यूएस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसको अब मैं ना थोड़े चंक्स में डिवाइड कर देती हूँ, बेसिक 4 उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए, मैं इनको थोड़े से और चंक्स में फर्दर डिवाइड करके आप लोगों को बताती चलूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए फर्दर से जल्दी से एक रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले वो आपके इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, आपके वो आपके बारे में देखना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या पर्सनालिटी है आपकी, क्या इंटरेस्ट है आपके, ठीक है। फिर वो आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं, ठीक है, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई आर यू स्टडिंग दिस फील्ड। इफ आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल साइकाट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मैंने क्यों पढ़ी, मैं क्यों इस फील्ड में आई, मैंने तो अपने बारे में ये लिखा था बिकॉज आई वाज सो कीन टू लर्न ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर्स। मुझे होता था अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, अगर ये रो रहा है तो ये क्यों रो रहा है, और इसकी रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, मैंने तो ये लिखा था हर चीज। आप अगर एमबीए के स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी आप मूवी मेकिंग से हैं, आप किसी इस तरह की फील्ड से हैं, तो आप अपने बारे में बताएंगे आपको क्यों इंटरेस्ट हुआ। आप अगर फोटोग्राफी से आपका किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप केमिस्ट्री से हैं
केमिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री से हैं, बायोलॉजी से हैं, डॉक्टरी से हैं, मेडिसिन से हैं, जहाँ से भी हैं। वाई आपका क्या इंटरेस्ट था, आपका क्या ऑब्जेक्टिव था इस फील्ड को चूज करने का, और ये चीज आपने 1.5 लाइन के अंदर बतानी है, 1 से 1.5 लाइन के अंदर आपने इसको वाइंड अप कर देना है, ठीक है, क्योंकि 250 वर्ड्स है much lesser to elaborate 22 years of your experience, ठीक है। फिर आपका गोल रिलेटेड, आपके गोल्स पे बात होती है, गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड, ये आपको मैंने बता दिया कि आपके गोल्स आगे फर्दर क्या है। पहले वो आपसे पूछते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड पूछते हैं, व्हाई यू चोज दिस फील्ड, फिर आपसे वो पूछते हैं कि फील्ड से रिलेटेड आपके गोल्स क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फर्दर टाइम्स, ठीक है। आप यूएस में परस्यू क्यों करना चाहते हैं, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, बेसिकली ये आपसे पूछा जाता है वहां पे, आप अप्लाई इस प्रोग्राम के लिए बेसिकली अप्लाई क्यों करें, व्हाई यू ग्रेड। और इसके बाद व्हाई यू ग्रेड के बाद वो आपसे पूछते हैं कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। मैम आपने अभी कहा कि अक्सर जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में आपको ट्रॉफीज वगैरह मिल जाती हैं, तो हाउ कैन यू मेंशन दैट इन सर्टिफिकेट सेक्शन और इवन इन एसओपी? अगर हम एसओपी में मेंशन करते भी हैं तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चला जाएगा, बिकॉज़ दैट्स नॉट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, राइट? दे आर आस्किंग फॉर योर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपके इंटरेस्ट थे ना, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, आप बता सकते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और मैंने सो एंड सो लेवल पे ये किया है। ये अब आपकी एफिशिएंसी, आप कितनी छोटी बात में अपनी पूरी की पूरी बात बता सकते हैं, कितने लिमिटेड वर्ड्स में पूरी की पूरी बात बता सकते हैं उनको। कोई बात नहीं, आपको फर्दर अगर आप नहीं भी यहाँ पे बता सकते तो फर्दर आपको चांस मिलेगा। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे वो आपसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो उनको लग रहा हो कि यार यहाँ पे पूछने वाली चीज है, बच्चे के पास वाकई टाइम इतना वर्ड लिमिट नहीं थी कि वो पूरा उसको कर सके, तो हम यहाँ पे उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको जहां से भी मिले, अगर आपको सर्टिफिकेट वहां से मिल सकते तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। उनसे सर्टिफिकेट डिमांड कर लें, नहीं है तो बता दीजिए उनको रिटर्न में। अगर आप स्पोर्ट्स से ही आ रही हैं, आपका वही फील्ड है, तो आप जरूर उनको बताएं कि ये सो है। तो मैंने अपना जिक्र लिखा था कि मैं नेशनल लेवल की डिबेटर हूँ, मैंने ये नहीं लिखा था मैंने युवास में जाके किया है, या मैंने इन प्रोग्राम्स में भी जाके डिबेटिंग की है, या मैंने यहाँ पे भी किया है, मैंने टाकरा अगर आप करें जो भी आप करें, बट छोटे लफ्जों में बहुत शॉर्टली बता दें कि आप स्पीकर हैं, आप डिबेटर हैं, आप जो भी हैं, ठीक है। आप अपने स्किल्स बता दें, आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप नेशनल लेवल पे थी, जोनल लेवल पे थी, या आप जिस भी लेवल पे थी, एटलीस्ट मेंशन करते हैं। अगर उनको इतना आइडेंटिफाइंग चीज लगी, वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे सीधा के चीज बताइए अपने बारे में, ठीक है। सो सॉरी, हम किधर थे इस टाइम में? बीच में क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, मुझे दोबारा बताइए हम कहाँ पे थे। एनीबडी? फ्यूचर गोल्स पे हम थे, ठीक है। फ्यूचर गोल्स आपने अपने बता दिए कि आप फर्दर इस फील्ड के बारे में आगे क्या परस्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपने कर दिया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कहते हैं ना कि अगर किसी ने ओए लेवल्स किया हुआ है तो आपकी जो कॉम्पोजिशन पैसेज होता है उसमें कहते हैं उसका एक स्टार्ट होना चाहिए, उसका एक मिडल होना चाहिए और उसका एक एंड होना चाहिए। और आपकी बहुत ऑर्गेनाइज थॉट्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बात मैं बता रही हूँ अपने बचपन की, फिर मैं उसको उठा के ला रही हूँ जी अपनी एकेडमिक लाइफ पे, फिर मैं उसको अपने फ्यूचर्स पे लेकर जा रही हूँ, फिर मैं उसको वापस लेकर आ रही हूँ। ये क्या सर पैर बन रहा है एसओपी का? प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज थॉट में लिखें। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा एक रफ एसओपी लाजमी लिखा करें, लाजमी उसको लिखिए, उसको 4-5 दफा पढ़े कि यार ये अगर अगला बंदा पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ रही है मेरी बात क्या मैंने लिखी हुई है। मस्ट फॉरस यूज करें। वोकैबुलरी यहाँ पे मैंने लिखा है गुड ग्रामर और वोकैबुलरी। हर किसी की ग्रामर ठीक नहीं होती, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट ये करती हूँ प्लीज सीक हेल्प। थोड़ी सी गाइडेंस लेने में हर्ज कोई नहीं है, लिखवाएं मत लेकिन ठीक करेक्शन करवा लें कि जी ग्रामर इसमें मेरी ठीक कर दें आप, और वोकैबुलरी अगर कुछ बेहतर हो सकती है तो फिर कर दें, वरना इतनी फैंसी वर्ड्स डालने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। कुछ बेहतर कर ले, जो आपकी रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई सीजन देखता है उसमें आपको अगर लगता है कि हाँ ये सूटेबल वर्ड है तो वो आप जरूर करें। बच्चे पहले पता है क्या करते हैं, थेसॉरस खोल के सारे बड़े बड़े वर्ड्स अपने राइट साइड पे लिखते हैं, फिर देखते हैं जी इस सेंटेंस में मैं ये वर्ड किधर किधर लगा सकता हूँ। एक सेंटेंस में 4 इतने हेवी डेवी वर्ड्स बनाए होंगे जिसका ना कोई सर बन रहा होगा ना कोई पैर बन रहा होगा। तो ये चीजें कवर कर ली है। वेल स्ट्रक्चर्ड का यही मतलब है कि उसका एक हेड होना चाहिए, उसका एक मिडिल होना चाहिए और उसका एक क्लोजर, एक प्रॉपर क्लोजर होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज थॉट होनी चाहिए कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं आप उन चीज को। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर ऐड करती हूँ कि फोकस, अपनी एसओपी लिखने के टाइम में बहुत फोकस होके लिखा करें, ठीक है। अपने गेन्स पे, गेन्स बाय गेन्स आई मीन द ऑब्जेक्टिव्स, गेन्स पे फोकस रहा करें और टू द पॉइंट बात किया करें। इतनी
आगे पीछे की बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास जगह इतनी नहीं है, हम इधर उधर की कहानियां खोल के बता रहे हैं। जी हमारे दादा भी गए थे, जी हमारे नाना भी गए थे, वो अमेरिका के फ्लां स्टेट फ्लां यूनिवर्सिटी, बच्चों ने ये भी लिखे होते हैं, मेरे नाना वॉज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके नाना दादा, एक बहुत बड़ी बात है, दो इफ ही इज एजुकेटेड एंड ही हैज सर्व्ड फ्लां यूनिवर्सिटी एट फ्लां टाइम इतने इयर्स बैक, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। उनको आप देखने हैं, उनको आपकी रियल सेल्फ चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी जैसे कहते हैं उल फूल बातें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लीज स्टिक टू द पॉइंट और अपने पॉइंट्स पे ही खड़े रहें, जो वो मांग रहे हैं उनको वो बताइए और अपनी थिंकिंग बहुत ऑर्गेनाइज रखिए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फर्दर मैं ऐड कर दूं, मुझे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैसेज और मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं आप लोग, इसके चैट बॉक्स में लिख दे तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय आप मुझे डीएम करें। मुझे काफी सारे इस लिंक के बाद बहुत डीएम्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे चैट में लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, और ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने मेहरबानी करनी है। अक्सर बच्चे पता है क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवा के लगा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। ट्रांसक्रिप्ट इज योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ट्रांसक्रिप्ट का प्रोविजनल कॉपी बनवानी है, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो प्रोविजनल कॉपी तो होगी आपके पास, डिपार्टमेंट देते हैं, ऑन डिमांड भी दे देते हैं, वैसे भी दे देते हैं। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी तो आपको डिमांड की जरूरत ही नहीं पड़ती, हो वैसे ही आपको एट द एंड ऑफ योर पेपर, फाइनल एग्जाम्स आप देते हैं, उसके हफ्ते के अंदर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, ठीक है। उस ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी करा के उसको गेट देम अटेस्टेड। थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट किस तरह की हरकतें ना करें और इसको मिटा दें। जिनका फायदा हो रहा है उनका होने दें, आपने नहीं जाना, आप बेशक मत जाइए, आप सो जाइए इस टाइम जाके, लेकिन जिनका फायदा हो रहा है उनका प्लीज होने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको डूज बता दिए कि आपने क्या क्या ऐड करना है और किस किस तरह से चीजें आपने आगे लेकर चलनी है। समझ आ गई यहाँ तक? आई बिलीव कि मैंने अच्छी तरह बता दिया है। स्लाइड अटक जाते हैं, आई नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। अब यहाँ पे मैं आपको डूज मैंने आपको बता दिए। अब आई गो टू द डोंट्स ऑफ योर एसओपी, जो आपने नहीं करनी, और ये स्ट्रिक्टली अडेयर टू दिस थिंग, जो काम आपने नहीं करने, ठीक है। जल्दी से ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद आई टेक योर क्वेश्चंस, क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपने ये रखना है कि आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। प्लेजरिज्म का पता है आप सबको, व्हाट इज प्लेजरिज्म? कॉपी पेस्ट। अक्सर लोग करते हैं, गूगल से 4-5 एसओपी उठाते हैं, उसका सर उठाते हैं, उसका मिडिल उठाते हैं, उसका पाँव और चिपका देते हैं। पाकिस्तान में भी प्लेजरिज्म को बहुत डिस्करेज किया जाता है, अब्रॉड में उससे भी ज्यादा किया जाता है। वो अगर उनको पता चल जाए ना कि ये चीज कहीं से छापा लगा हुआ है जी, ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, वो वैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट के आपको आउट लिस्ट ही कर देते हैं कि इसको तो वैसे ही। ये मेरा स्क्रीनशॉट बंद, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड बंद हुआ, राइट? ठीक है। प्लेजरिज्म का ख्याल रखना है, ओरिजिनल सेल्फ रखनी है अपनी, जो आप हैं आपने बस वो बताना है कि जी ये मैं हूँ, ये मेरे बारे में, ये मेरा बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत, और बैकग्राउंड आपने कम अज कम 3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना अपने बारे में। आई एम मुंतहा फातिमा एंड आई हैव परस्यूड क्लिनिकल साइकियाट्री, यहाँ से मैंने यूं किया, ये मेरे इंटरेस्ट है। 3 लाइनों में मैंने वाइंड अप कर दिया अपना इंट्रोडक्शन, ये मेरा इंट्रोडक्शन काफी है। आप लोगों के बारे में भी अपना इतना 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन इज मोर देन इनफ, क्योंकि आगे जाके आपने अपने बारे में फर्दर अपने लीडरशिप स्किल्स जब आप लिखने जाएंगे, वहां पे आपको मैटर चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन इतना हैवी डेवी नहीं उनको चाहिए, आपके स्किल्स चाहिए, आपकी लर्निंग्स चाहिए, आपके एम्स चाहिए बेसिकली उनको, आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बाकी चीजें वो ऊपर आपकी 3 लाइनों में मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। दूसरी चीज, डोंट्स पे आपने प्लेजरिज्म पहली बात नहीं करनी, किसी दूसरे की एसओपी नहीं करनी। मैं अपनी, मुझे लोग कहते हैं अपनी एसओपी शेयर कर दें, आई डोंट शेयर देम रिटर्न में, मैं रीड आउट कर देती हूँ बट मैं शेयर नहीं करती, ठीक है। फिर मुझे पता आधी लाइनें मेरी अपनी एसओपी, जब मैंने शेयर करनी शुरू की थी आधी लाइनें मेरी अपनी एसओपी से उठी है, ये तो मेरे बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, तो मेरी एसओपी लगा रहे हैं। प्लेजरिज्म का बहुत ख्याल रखना है, गूगल नहीं करनी, प्लीज गूगल नहीं करनी, ठीक है। पढ़ लें उसको, देख लें, क्या तो उसको दिमाग में बिठा लें कि मैंने यही चीज लिखनी है, इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ तो मैंने तो लिख ही देना है क्योंकि इसकी भी सिलेक्शन होगी, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि पाकिस्तान की नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करनी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, थैंक यू।
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, you are audible. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेगेटिव्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान के नेगेटिव्स नहीं बताने। आप एज अ कल्चरल एम्बेसडर जा रहे हैं उनके पास, पर आप वहां जाके क्या कर रहे हैं, वहां जाने से पहले ही आप पाकिस्तान की बुराइयां शुरू हो गए हैं। तो इसमें व्हाट्स द फन ऑफ मेकिंग यू अ कल्चरल एम्बेसडर? आप कल्चर को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, आप वहाँ पे अंग्रेज बनने जा रहे हैं, तो उनको क्या फायदा आपको ले जाने का? आपको बेसिकली वो एक एम्बेसडर बना के लेके जा रहे हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। तो आपने पाकिस्तान, ये बात तो जैसे कहते हैं अपने क्या कहते हैं पल्लू से बांध लें, तो ये चीज आपने एडहेयर करें कि आपने पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं लिखी, ठीक है? मुझे पता है पाकिस्तान में बुराइयां हैं, लेकिन अभी के लिए आपने नहीं लिखी, ठीक है? डिपेक्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नेगेटिव है, देखिए हर कंट्री का होता है, आपने बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने न्यूट्रल ग्राउंड्स पे प्ले करना है और पॉजिटिव ग्राउंड्स पे, मैं ये कहती हूँ, मैं न्यूट्रल भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ आपने पॉजिटिव ग्राउंड्स पे प्ले करना है बेसिकली, ठीक है? कोई नेगेटिविटी दिखाने की जरूरत ही नहीं है आपको पाकिस्तान की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि जनाब आप ये बता सकते हैं, आप अक्सर बच्चों ने ये लिखा होता है कि जी ये फील्ड पाकिस्तान में इतनी कोई हाई फाई नहीं है, इसकी मैं अमेरिका जाके ये फील्ड पढ़ना चाह रहा हूँ। वो कहेंगे आप अपनी फील्ड में अच्छी के एक्सप्लोरिंग फील्ड, आप वहां पे ये लिख सकते हैं, आप ऑल्टर कैसे कर सकते हैं स्टेटमेंट को कि इमर्जिंग फील्ड है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो अब तक तो काफी एक्सपैंड कर चुकी है। मुझे कोई भी एक ऐसी फील्ड बताएं कि जो इतनी एक्सपेंशन पे नहीं है। मुझे कोई फील्ड इस तरह की याद नहीं आ रही, लेकिन हम इससे कोई भी फील्ड बात कर लेते हैं, पेंटिंग की बात कर लेते हैं, कुछ भी ऐसी बात कर लें, तो आप ये नहीं लिखेंगे उस टाइम पे कि जी ये पाकिस्तान में कुछ सिखा ही नहीं रहे इस बारे में, तो मैंने अमेरिका जाना है, मैंने बहुत लर्न करके यहाँ के पढ़ा देना उनको। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आपने कहना ये इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं कि इमर्जिंग फील्ड है, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, अमेरिका में जाना चाहता हूँ क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? मैं देखना चाह रहा हूँ कि वहां पे क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने इस फील्ड को इतना इनहांस कर दिया और हम वो चीजों में कहाँ लैक कर रहे हैं, ठीक है? ये चीजें आपने बेसिकली वहां पे फोकस रख के पढ़ना है, फोकस रख के बतानी है, और अपनी स्ट्रेंथ जरूर बताइएगा। एसओपी में मुझे एक पॉइंट दोबारा बदल के याद आ गया, अपनी स्ट्रेंथ बताइएगा, वो आपकी वीकनेसेस देखने नहीं आ रहे। आपने झूठ नहीं बोलना, सिर्फ आपने उस टाइम पे हाइड करना है, ठीक है? ये अक्सर लोग नहीं बताते, लेकिन अपनी वीकनेसेस थोड़ी सी आपने हाइड करके चलना है। बाहर जाके तो वैसे आप ये आ ही जाएंगे, अगर आप डरपोके किसी चीज से तो निकल ही आती है बात में, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करके चलना है। वो आपकी वीकनेसेस देखने नहीं है, वो आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, हु यू आर। होते हैं वीक ग्राउंड्स लोगों के, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए आपने शेडो कर देना है, ठीक है? पॉजिटिव डिपिक्शन अपनी बेसिकली आपने करनी है, ठीक हो गया? पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है? पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी, फील्ड से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, स्टडी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, बट डोंट डू दैट, ठीक है? आप कल्चरल एम्बेसडर जा रहे हैं, उनको आपको एज अ कल्चरल एम्बेसडर लेके जा रहे हैं, व्हाई वुड दे वांट कि अगर आप अपने कंट्री को ओन नहीं कर रहे तो आप बाहर जाके क्या करेंगे, ठीक है? और ठीक है, बेसिकली यही बातें थी। आपको मैंने ये भी बता दी, डू द नोट्स में ये इंपॉर्टेंट बातें थी कि ये आपने नहीं करनी, इस तरह की चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करना, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताना उस चीज का, और बहुत एसओपी में ना बहुत खींच के बातें नहीं बतानी, सिर्फ मुद्दे की बात करनी है, और वो भी आपने एक लाइन में कवर कर देनी है। इतनी लंबी लंबी कहानियां कराने की जरूरत ही नहीं है कि जी मैंने फलां जगह पे मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने जी निपॉन के साथ मैंने इंटर्नशिप करके आ रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ, इतनी बताने की जरूरत ही नहीं है। इनको शॉर्ट वे में बताइए कि मेरी यहाँ इंटर्नशिप है, यहाँ मेरा एक्सपीरियंस है। इतनी बड़ी बड़ी आपको इलैबोरेशंस की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगा कि आपको इलैबोरेशंस की जरूरत है तो आपको इंटरव्यू में वो पूछेंगे। और एक टेक अवे मैं आपको ये दे रही हूँ, अपनी एसओपी जो आप लिखेंगे ना उसको सेव रखिएगा। अक्सर बच्चे ये करते हैं, ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, ठीक है यार लिख दिए ना बस, ठीक है, उसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, अपने पास रखिए। इंटरव्यू से पहले आपने कम से कम 3 दफा वो एसओपी पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जहाँ पे आपकी असल सिलेक्शन होनी है वो आपकी 70% आपकी एसओपी में से सवाल पूछते हैं। मुझे पता है मेरा सिलेक्शन किस बात पे हो, वो भी मैं शेयर करती चलूं। इंटरव्यू में बेसिकली पैनल में बता देती हूँ, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, क्रिटिकल एनालिसिस बैठा होता है वहां पे, और एक मतलब वो सारे बैठे गोरे ही होते हैं वहां पे, अमेरिकन ही बैठाए होते हैं, एक तो बीच में पाकिस्तानी शायद बैठा होता है, मेरी दफा तो सब अमेरिकन थे। उनमें एक
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था जो आपको अच्छी तरह के बॉडी लैंग्वेज हर चीज से आपको एनालिसिस आपका कर रहा था, आप कितने पैनिक कर रहे हैं, आप कितना आप क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है या आप पैनिक कर रहे होते हैं या आप झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो एसओपी में सीधी सीधी बातें लिखेंगे, आराम से यू विल स्विम थ्रू द इंटरव्यू जो बाद में होगा। अगर आप झूठ लिखेंगे आप वहां पे फंस जाएंगे, ठीक है। मेरे से उन्होंने एक सवाल ये पूछा था इंटरव्यू में कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ रिसेंट, मैंने ये लिखा हुआ था कि मेरा रिसेंट, उन्होंने रिसेंट एक्सपीरियंस कुछ पूछा हुआ था, तो मैंने ये लिखा था कि क्या लिखा था, मैंने अपनी स्ट्रेंथ में ये लिखा था कि मैंने रिसेंटली, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि आपने रिसेंट अभी क्या आपका वॉलंटियर, आप क्या आपने किया, इवेंट क्या किया बेसिकली। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं डिबेट्स के लिए गई थी किसी और मैं प्रोविंस में, मैं कराची गई थी डिबेट्स के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट दैट थिंग। तो वो कोई ऑर्डिनरी से जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा मुझे वहाँ के लोग ये वो, या मैं किसी बुराई की तरफ चली जाऊंगी। तो मुझे ये आइडिया था थोड़ा बहुत, जो मेरे सीनियर से गाइड किया हुआ था। तो मैंने उनको ये कहा था कि व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दैट स्टेट, वहां जाके आपको क्या अच्छा लगा। तो मैंने ऑन टू इट, मतलब मुझे कुछ उस टाइम समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जस्ट बी एक्चुअल मी। तो मुझे वहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा आई लव द क्यूजीन ओवर देयर। सिंध का खाना जिस तरह का था पंजाब में भी नहीं है वैसा, तो मैंने कहा मुझे क्यूजीन बहुत अच्छी लगी एंड दे अप्रिशिएटेड दैट थिंग। हाँ हम तो एक टिपिकल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, और मुझे जो चीज अच्छी लगी मैंने बता दी, ओपनली बता दिया मैंने को, जी मुझे ये चीज अच्छी लगी थी मैंने बता दी। तो कोई फेक गुड करने की ना इंटरव्यू में जरूरत है ना आपको एसओपी में जरूरत पड़ती है, जस्ट वही रहना है जो आप हैं, ठीक है। और अच्छी इमेज लेके जानी है पाकिस्तान की, बुराइयां नहीं करनी, अभी भी नहीं करनी, बाद में भी नहीं करनी, बिकॉज अच्छा है हमारा पाकिस्तान, बहुत अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आफ्टर लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं आपका बैग आपके साथ चलेगा कि आपकी सोच है। वहां जाके आप इतने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, इतने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, क्योंकि मैंने वहां जाके अपना टाइम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया था। मैंने सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था, मैंने साइड बाय साइड कोर्सेज किए थे, ठीक है। मैंने हार्वर्ड से भी कोर्स किया था। और आपने अपने टाइम, अपने फाइनेंस को जिस तरह वहां जाके रेगुलेट करना है, वो आप पे है। या आप जाके टाइम वेस्ट कर देंगे या आप जाके बहुत गेन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है, जरा विजिलेंट होके चलना पड़ता है वहां पे। और वो फर्दर बात की बातें, फिलहाल हम एसओपी इसी पे स्टिक ऑन करते हैं। इसके बाद फर्दर जो मैं सेशन कंडक्ट करूंगी, मैं इंटरव्यू पे ही वो सेशन रखूंगी। तो आखिर बात समझ इसको यहाँ करूंगी और उसके बाद मैं आपसे आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। समझ मैं यहाँ पे करूंगी कि सच्ची बातें लिखिए, हकीकत बातें लिखिए, किसी और से मत लिखवाइए, क्योंकि इंटरव्यू से पहले वो आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं, वहां पे आप सब खुल के बाहर आ जाते हैं कि जी आपने लिखा भी है या आपने नहीं लिखा। क्योंकि वो जो आपसे आपका एसओपी रिलेट ही नहीं कर रहा आपके उस ऐसे से। आपको 20 मिनट्स मिलते हैं करंट किसी टॉपिक पे, आपको एक ऐसे 2 टॉपिक्स मिलते हैं, आपने एक ऐसे लिखना होता है बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। वहां पे उनको सब पता चल जाता है कि जनाब ये एसओपी इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लिखवाया हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अगर आपका राइटर भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा और एसओपी में आपने इतना हेवी डेवी करके लिखवाया हुआ है किसी से, और ऐसे लिखने की बारी में जिसे कहते हैं आप बिल्कुल वहां पे नम होके बैठ गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा लिखना क्या, आपकी ऑर्गेनाइज थिंकिंग ही नहीं है। एसओपी में मैं आपको एसओपी लिख के दे दूंगी, ऑर्गेनाइज थिंकिंग हर चीज मैं उसको एक फॉर्मेट में करके दे दूंगी। वहां जाएंगे आपके जब ऐसे वो पढ़ेंगे और आपको रिलेट करेंगे, क्योंकि वो हर चीज देखते हैं। डोंट थिंक कि यहाँ पाकिस्तानी प्रोफेसर वाली बात हो रही है कि आधा असाइनमेंट देखा आधा देखा ही नहीं और सिलेक्शन उसी चीज पे हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो एक एक लाइन, जिसे कहते हैं दे विल स्विम थ्रू डीप डाउन द लाइंस, वो एक एक चीज के अंदर जाएंगे। उन्होंने एसओपी के ऊपर हाईलाइट की होती चीजें कि हमने ये पूछना है इससे, तो फिर एसओपी को जरूर पढ़ के जाए। अगर आपकी इंटरव्यू में इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाती है, उसके लिए वी विल हैव अ सेशन फॉर दैट। और मेरा ख्याल है दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। आपकी डेडलाइन आ गई हुई है जो कि 21 सितंबर है, और ग्रेट गुड टाइम है, अभी भी बहुत कुछ आपके पास है, और अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने आप को एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइपेंड मिलता है वहां पे, आपको सिक्योर्ड लाइफ मिलता है, लाइफ एंड आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी वहां पे मिलता है। ये खैर बात की बातें मैंने वैसे याद कर दी थी कि ये आप क्यों करते हैं। इंसेंटिव्स बहुत आपको मिल जाते हैं वहां पे, और पॉजिटिव जो होते हैं, नेगेटिव थे कि आपके नहीं, इनको हम बाद में इनको हम लेते ही नहीं, हम सीधा क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। वो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डरने वाली इसी में बात है नहीं। So that's all from my part. If you have any question, any query, I would like you के अपना माइक ऑन करें, और शिराज आप प्लीज चैट बॉक्स में रीड करते जाइएगा और बारी बारी अपना एक एक माइक
ऑन कीजिएगा और मुझसे सवाल पूछना अगर Okay, okay. वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम। जी इत्शाम, over to you. जी सर, सबसे पहली बार मैं ये मैम मुत्तहा को कहना चाहूंगा कि ये सबसे अमेजिंग मतलब आपका था लेक्चर। मैंने यू ग्रेड के हवाले से जितने भी देखे तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस हवाले से। और Thank you. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी एसओपी लिखना स्टार्ट की तो मैंने उसको ओवरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस थे जैसा कि फर्स्ट था पर्सनैलिटी, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन गोल्स, देन वाई यूएसए, तो उसके बाद इन 4 सवालों को कवर करने के बाद मेरे पास कोई वर्ड्स की लिमिट बचती ही नहीं, ये भी बल्कि वर्ड्स से एक्सीड कर रहे थे। तो मेरी जो सोशल एक्टिविटीज है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क है या कुछ है, तो वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ उसको? आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐड कर सकता हूँ उसको किसी भी तरह। तो क्या मैं उसको नॉन एकेडमिक में ऐड कर दूं तो क्या उसकी कमी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको यही बूस्ट करने लगी हूँ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो प्लीज अटैच देम। जब आप वो अटैच कर देंगे, वो आपकी एप्लीकेशन में, आपको फिर बता रही हूँ, आपको थ्रू डीप लाइंस करते हैं, वो एक एक चीज खोल के देखते हैं। डोंट थिंक कि वो ऐसे यूं गुजार देंगे हमसे, हमारे सर्टिफिकेट किसी काम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके सर्टिफिकेट्स देखेंगे, हर चीज देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है। अगर कोई बात नहीं, इट्स वेरी वेरी ओके, इट्स वेरी एक्सेप्टेड थिंग कि अगर आपने एसओपी में नहीं ऐड कर सके तो आप अटैच कर दें। वो कॉलम बना ही आपकी इस चीज के लिए कि आपने जो को करिकुलर में किया है, बाकी काम किया, तो आप वहां पे अटैच कर दें। तो इट्स इक्वली गुड थिंग अगर आप वहां पे अटैच कर दें। और मेक श्योर अगर ज्यादा है तो पीडीएफ मैं फिर रिकमेंड करती हूँ, इवन मैं खुद भी बना के देती होती हूँ, बट जिनको बनाने आते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करें। 100 सर्टिफिकेट भी लगाएं, लेकिन 2 MB से नीचे रख के लगाएं। लेकिन हर सर्टिफिकेट बचपन से लेके आपको नीटनेस का मिला हुआ है, आपको बेस्ट रीडर का मिला हुआ है, आपने कैंगरू मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन में किया हुआ है, आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, आपका बेंजामिन लेवल पे कोई था, जरूर ऐड करें। किसी चीज को छोटा, आपको बेस्ट यूनिफॉर्म का भी मिला है ना, वो भी लगाइए। वो भी आपका एक स्किल था, एक अच्छी बात थी आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में हर बच्चे को नहीं मिलता नीटनेस का, क्लीनिनेस का। और आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, कोई बात नहीं अगर लिमिट पूरी हो गई है, बट डू अटैच दीस थिंग्स। जी ओके, मैं ओनली लास्ट क्वेश्चन कि sure. सबसे पहले कि मेरी ये इंग्लिश अगर लिखने में, राइटिंग में इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं अपने किसी इंग्लिश टीचर के साथ कंसल्ट करवा के उसको थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? बिल्कुल और कर सकते दूसरा हैं। ये मैंने आपको यही कहा, मैं साथ साथ देती चलूं क्योंकि मेरी माइंड से भी सवाल निकल जाएगा। बिल्कुल आप किसी, आपको लगता है ना कि अगर आपकी इंग्लिश 90 पे है, तो जो आपको लगता है कि इसकी 100 पे, वो आप आप अपना मैटर लिखें। मैं रिव्यू करके देती हूँ, मैं लिख के नहीं देती। मैं इवन आई डू रिव्यू, क्योंकि मेरे पास बहुत आ रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती कि मुझे आप भेजें, क्योंकि मैं सीन ही नहीं कर रही होती उस टाइम पे मैसेज। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जो आपकी नजर में आपको लगता है ना कि ये बेहतर बंदा है, उसको सिर्फ कह दे यार एक नजर मार लो इस पे, ग्रामेटिकल एरर ना कोई निकाल लेना, कोई वोकैबुलरी। अगर एक ऐसा भी होता है थिसॉरस, आप कभी आप देखते हैं सिनोनिम्स लगाते हैं, अच्छा सिनोनिम मिल जाता है, लेकिन वो उस स्टेटमेंट में स्टैंड ही नहीं कर रहा होता, वो एक बिल्कुल ही थर्ड इमेज देके आपकी वो लाइन को चेंज कर देता है। तो बस ये उनसे कहिएगा कि आप जरूर दिखाएं, अपने इंग्लिश के प्रोफेसर को दिखाएं, अपने आप किसी हाई फाई, आपको लगता है कि आपसे बेटर है या आपको इम्प्रूव करवा देगा, तो डू गो फॉर इट। आई विल रिकमेंड दिस। लिखिए खुद, नीचे जरूर Okay, हो गया. Thank you Itsham. Thank you Itsham. Okay, you very much. now we move on. Okay. Miss Mavra, if you have any question, you may ask to Miss Muntaha Fatma Saiba. Over to you, Mavra. Mavra, please unmute yourself. अगला ले लीजिएगा प्लीज। मैम सॉरी, वो म्यूट नहीं हो रहा Okay. था होस्ट की तरफ। नो प्रॉब्लम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है Okay, कि Mavra, मतलब over to you. यस यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग किसी की अच्छी ना हो तो वो इंटरव्यू में कितना लैक कर सकता है? इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं भी पढ़े हुए, फिर भी आपको इंग्लिश बोलनी आ रही है, तो इतना इनफ है उनके लिए। बिल्कुल मैम enough है। अगर आपको मतलब तैयार होके जाना चाहिए, मतलब इंग्लिश सारी जो भी आप बात करना चाह रहे हो उसकी इंग्लिश सीख के जानी चाहिए, कि अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं अच्छी तो फिर आपको कैसे पता है वो आपसे क्या सवाल पूछेंगे? आप तैयारी करके गए हैं अपने बारे में, वो आपसे पूछ लेते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस का, उसकी आप तैयारी करके जाएंगे, आपको कैसे पता है वो क्या पूछेंगे? तो इसलिए इट्स टोटली ओके। अगर आप लोगों में, मुझे लोग ये इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि मैम हमारा एक्सेंट नहीं अच्छा जी, हम बोल नहीं सकते सही तरह से, हम हमारा में एक सराइकी, मोस्टली सराइकी स्पीकिंग आ जाते हैं। मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर ऑफ ही कर देती हूँ फिर बच्चे बोर होना शुरू हो गए। अच्छा जी, सराइकी स्पीकिंग बेसिकली जो ये सराइकी बेल्ट से बच्चे आते हैं, जो मुल्तान से आते हैं और उससे आगे डीआई खान, डेरा गाजी खान, तो थोड़ा सा ना सराइकी
उनकी इंग्लिश में एक साइकी टच आ जाता है, मैं सबको नहीं कह रही लेकिन कहीं कहीं आ जाता है, तो इट्स टोटली ओके। अगर आपका एक्सेंट नहीं है, इंग्लिश आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर लें। वहां जाके आप बिल्कुल ही ये ना हो कि जिस तरह मैं अगर जर्मनी चली जाऊं तो मुझे जर्मन नहीं आती, ये हाल ना हो। इतना आपको आना चाहिए, आपको रीडिंग थोड़ी बेहतर आपकी आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं। आपको पता है, अगर आपने फॉर्म खोल के देखा है मुहावरा, यस मैम। वहाँ मगर पे मैम लिखा मैम मैं जिस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ ना, मैं बोल ही नहीं सकती इंग्लिश, बस लिख सकती हूँ। लिख सकती हैं। बाय बोलने से मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कितना कुआ बोल लेती हैं और कितना आप नहीं बोल सकती। मैम मतलब मैं पहला सेंटेंस सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ, उसके बाद मैम आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था फॉर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरसीएस, तो उसमें आप सारे क्वेश्चन इंग्लिश में करी थी और मैं उसका हर जवाब उर्दू में दे रही थी। इस बात पे मेरी आपी ने मुझे वो बड़ी मुहावरे है ना, ओकाड़ा से आप। यस मैम, उस पे मेरी बड़ी I आपी ने get मुझे it. इतना टोका था कि देखो तुम्हारा सारा इंटरव्यू, अगर तुम्हारी सिलेक्शन ना हुई तो इसका यही रीजन होगा कि वो आपकी तो इंग्लिश में आपकी दे रही है, तो सिलेक्शन हो तुम्हें गई इंग्लिश थी, में आंसर करना है। आपको याद है Yes, आपकी मैम। सिलेक्शन हो गई थी। यस मैम। तो यहाँ पे भी यही मैटर करता है, कोई बात नहीं। आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी है इंग्लिश की, पढ़ना आता है आपको, यू आर अ गुड यस सूटेबल मैम, मैच। पढ़ना आता है, लिखना आता है। ठीक है, आप मुझे जरूर इसके बाद डीएम कीजिएगा, उसके बाद जो जो फर्दर होगा, जो बेटर करने के लिए, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइम है उस चीज पे फोकस करने के, जो बेटर होगा आप मुझे पर्सनल में कीजिएगा, आई गाइड यू फर्दर। लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको बिल्कुल ही बोलनी नहीं ना आ रही, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। कुछ कच्ची पक्कियां बोल लेते ना, इज एंड दा वाली, तो इट्स फाइन, इट्स फाइन। यू इज गोइंग Okay. वाली चल जाती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम और Okay, एक thank और you, क्वेश्चन Mavra. था, बस एक क्वेश्चन और था कि मैम अगर कोई हमारा कोई हमारी हॉबी है या इंटरेस्ट है और उसका कोई हमने पेज बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पेज, तो उसका Mention लिंक करें। वगैरह या। ओके मैम। Okay, जी, go we ahead, will please. move on. Atikur Rahman, over to you, Atikur Rahman. If you have any question, you may ask to Miss Muntaha Fatma Saiba. Ma'am, I have a Atik, question are you that- there? Yes, yes. Okay, go on, please. Ma'am, I have a question that we can use phrasal verb or any kind of idiomatic terms in the speech. I didn't get your question again. Please, will you please come again? आपने क्या कहा है, मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज रिफ्रेश कर दें, कि कोई भी रिफ्रेश कर दें। Atikur Rahman, can you please repeat your words? Repeat your question as well. Okay, we will move on. So, मेरा ख्याल Sarah, है if कोई you have any फ्रेजल question, वर्ब, मेरा ख्याल है कोई फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई बात पूछने की कोशिश की है। हाँ ठीक है, I अगर guess आपको vocabulary, हाँ, अगर आपको लगता है vocabulary के कि हवाले से. बहुत ज्यादा नहीं डालने की जरूरत, कहीं एक ईडियम आप डाल दें, एक फ्रेजल वर्ब डाल दें जो आपको लगता है कि सूटेबल है, जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। उनको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आप अच्छी एसओपी लिख रहे हैं तो हम ज्यादा क्यों उसको, मीठे को मजीद तर मीठा क्यों कर रहे हैं हम। तो अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल मैच है तो जरूर डालिए। अगर आपको लगता है कि इसको मैं जी एक इम्प्रेशन डालने के लिए डालूं, तो वो मत कीजिए, वो मत कीजिए। अगर अगर हैवी बनाने के लिए इसको डालो तो मत डालिए। अगर आपको लगता है सूटेबल मैच है वहां पे तो जरूर डालें, ईडियम्स डालें, फ्रेजल वर्ब डालें, लेकिन एक दो से ज्यादा मत डालें। ठीक है, ठीक है, जरूर डालें अगर आपको लगता है कि इट्स अ गुड थिंग। जी, लेकिन मैम जैसे आपने कहा है कि जैसे वो 250 वर्ड्स आप लिखने होते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम इडियम या फिर फ्रेजल वर्ब यूज कर दें तो वो बात जो वही हो जाएगी, लेकिन उसमें जो वर्ड्स हैं वो तो कम हो जाएंगे मैम। ये देखिए, यही मैं आपसे कह रही हूँ एग्जैक्टली। एक फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें तो वो दो, कम से कम दो हम कह रहे हैं दो अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और अगर हम एक ईडियम की बात करें तो वो जरा फ्रेजल वर्ब लंबा हो जाता है, ईडियम जरा छोटा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपकी जगह बहुत ले लेता है। तो प्रेफर करें, अगर वो, मैं यही बात फिर दोबारा कहूंगी, अगर आपको लगता है कि वो सूट कर रहा है वहां पे तो जरूर करें। अगर नहीं बैठ रहा तो जबरदस्ती ना डालें, अपनी वर्ड लिमिट को पूरा करें, उस फ्रेजल वर्ब की जगह निकाल के अपने बारे में एक अपनी स्ट्रेंथ मेंशन कर दें। Okay, thank you, Atik, and we will Can we go move on next? with the next. Sarah, over to you. If you have any question, you may ask to Miss Muntaha Fatma Saiba. यस मैम, आई जस्ट हैव दिस वन क्वेश्चन दैट मैंने अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन अभी ना उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, लाइक आया नहीं है। तो मैं अब उसकी ट्रांसक्रिप्ट कैसे लगा सकती हूँ, वो जब आया ही नहीं है तो।
सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्ट्रॉट हो गया था, मुझे दोबारा बताइए। मैं ये कह रही थी कि मेरे अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो रीसेंट सेमेस्टर्स की भी ट्रांसक्रिप्ट तो लगानी होती है, लगानी है। तो वो फिर अगर रिजल्ट तब तक लास्ट डेट से पहले आया ही नहीं तो फिर मैं आप थर्ड उनको सेमेस्टर एप्लीकेशन दिखाइए। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप सारा? तक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। लाहौर कॉलेज बहुत आराम से दे देता है, बहुत आराम से दे देता है। मेरी काफी सारी फ्रेंड्स आर देयर। आप उनको एप्लीकेशन दिखाइए कि फॉर दिस पर्पस रिटर्न में आप देंगी कि फॉर दिस पर्पस आई नीड अ प्रोविजनल कॉपी। नहीं आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट दे, गो फॉर अ प्रोविजनल कॉपी। एटलीस्ट प्रोविजनल कॉपी ये टेस्ट करके लगा दे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट बाद में देखिए कि प्रोविजनल लगा दे फोर्थ का, अगर आपने क्लियर कर लिया है। नहीं, अब मैं कह रही हूँ उसका रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, लाइक अनाउंस ही नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड कब तक है? मोस्ट अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक आ जाएगा। सितंबर तक आ जाएगा ना, तो उनसे पूछ लें कि कब तक है, वरना थर्ड पे चलिए, थर्ड के लिहाज से कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। उनको मतलब ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। alright, and thank you so much, this was very helpful, thank you ma'am. थैंक यू। Okay, Sarah, thank you for your question. मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और बहुत फिर सारे हैंड रेज है, मैं conclude चाह रही हूँ जल्दी जल्दी हम कवर कर ले, वरना फिर वो Okay, मुझे okay. DM Kulsum Iqbal, over to you. If you have any question, you may ask Miss Muntaha Fatma. Okay, Kulsum, are you there? जी Kulsum. What about your query? थोड़ा सा स्पीड अप वर्क कर ले, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं, क्योंकि मेरे पास ना वाकई आप लोगों के पास भी तो टाइम नहीं, बहुत देर हो गई हुई है, तो वी शुड वाइंड इट अप, Okay, राइट? okay. मेरे ख्याल से the next मानूर would be the नहीं। Saeed Kazmi. हेलो मैम, Saeed एक्चुअली Kazmi. मैम मेरा मैम वो मेडिकल से थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो मैंने अपनी एसओपी के अंदर मेडिकल कैंप्स जो हमने अरेंज किए थे उसके बारे में लिखा है, बट मेरे पास उसकी कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है। तो कोई क्या बात नहीं। मेरे पास सिर्फ एक बैनर है जिसके अंदर हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया था, तो क्या हम वो डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं या नहीं? बाय बैनर व्हाट डू यू मीन? आपके पास एक पोस्ट बनी हुई है? यस मैम, एक पोस्ट पिक्चर है जिसमें हम उसमें आपका कर नाम सकते हैं। आपका नाम मेंशन है उसके अंदर? नहीं मैम, कॉलेज का नाम मेंशन है। रहने दें इतनी जब तक उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने मेंशन कर दी, वो आपके लिए बहुत है, वो मत लगाइए, क्योंकि वो इरेलेवेंट चीज हो जाएगी। जिसमें आपका नाम ही नहीं है वो आप रहने दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। Okay, okay. Thank you, Saeed. मैम Okay. जी उजैर प्लीज गो अहेड। मैम जैसे आपने कहा कि है ना आप सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट पे लगा दें, तो उसमें अगर हम रिसीविंग सर्टिफिकेट की जस्ट एक क्लिप लगा दे, तो पिक्चर लगा दे, तो कैसा रहेगा या नहीं करना हो? मुझे समझ नहीं आ सकी आपका सवाल। मैम जो आपने बोला कि सर्टिफिकेशन जो आपने कहा है वो सर्टिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट पे लगाना है, जी तो उसमें हम रिसीविंग जो हम सर्टिफिकेट कर लेते हैं, जो हम पिक्चर्स होती हैं वो भी एड अप कर दें अगर या नहीं? तो उजैर आप पीडीएफ में आप सर्टिफिकेट लगाएंगे किस तरह, पहले मुझे ये तो बताएं। मैम सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर से मोबाइल पे आप पिक्चर की फॉर्म में लगाएंगे, जब स्कैन आपने हर किसी को दोबारा मैं बताती चलूं कि आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तस्वीरें मोबाइल से खींच के नहीं लगानी। प्लीज मेक श्योर कि उनको स्कैन जरूर कर लें, क्योंकि एट टाइम्स आपके कभी ये होता है कि मोबाइल के ग्राफिक्स इतने गंदे होते हैं कि नजर ही नहीं आ रहा होता, नाम ही नहीं नजर आ रहा होता। तो आई वुड रिकमेंड कि पैसे देके भी स्कैन करवाने पड़े तो डू गेट देम स्कैन, क्योंकि वो ज्यादा बेटर इम्पैक्ट होता है। जब स्कैन करेंगे तो आपको जेपेग आपके पास आ जाएगा उसका, या पीएनजी आ जाएगा, तो उस तस्वीर को छोटा करके आपने उस पर लगा देना। ठीक है, आई होप दिस वाज योर क्वेश्चन। और इससे रिलेवेंट जैसे पिक्चर्स होती हैं, जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे फिजिकल पिक्चर्स जैसे होती हैं, अपनी जैसे पिक्चर मत लगाइए, अपनी पिक्चर मत लगाइए, रिसीविंग्स में अपनी पिक्चर मत लगाइए, सिर्फ सर्टिफिकेट की लगाइए। आप अगर किसी ट्रॉफी भी पकड़े तो वो मत लगाइए। Okay. Ma'am, Okay, can I thank have you. just one question? It's really जी श्योर। important. हु इज दिस? Okay, this is Aisha. Okay. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जैसे कि फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, तो मैं फार्मेसी में जो भी फील्ड सिलेक्ट करूँगी, मैं यहाँ पे जो पढ़ी हूँ उससे रिलेटेड करूँगी, तो मैं उसमें क्या चीज़ लिखूँगी? अब जैसे फार्मेसी जो है वो हेल्थ केयर का पार्ट है, तो मैं उसमें जो एसओपी में जस्टिफाई करूँगी वो हेल्थ केयर सिस्टम उनका जस्टिफाई करूँगी, या उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं जस्टिफाई करूँगी? मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं किस चीज़ को के बारे में लिखूँगी एसओपी में, कि मैं इस मकसद के लिए ये यू ग्रेड जो है ये करना चाह रही हूँ, मैं इस मकसद के लिए आना चाह रही हूँ। आप मुझे बताइए कि आप क्यों यू ग्रेड पे अप्लाई करना चाह रही हैं? आप मुझे बताइए तो मैं फिर आपको एवेलुएट करके बताती हूँ।
मैम मैंने जहाँ तक एसओपी में थोड़ा सा काम किया है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, मैंने ये देखा है कि फार्मेसी के वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान और अमेरिका का, तो मैंने उसके हवाले से लिखा है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी क्वालिटी ऑफ जो क्वालिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझ गई आपका सेमेस्टर, मैं समझ गई आपका सेमेस्टर क्या है? मेरा फिफ्थ से ऊपर 7th है ना? सेमेस्टर। हाँ हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, 5th से ऊपर। फिफ्थ से ऊपर है, आपकी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हो गई थी, वो जो आप करते हैं फील्ड वर्क? जी मैंने 2 इंटर्नशिप्स की हैं एज अ Perfect. कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड आप हॉस्पिटल फिर फार्मासिस्ट। मेडिसिन, आप फिर इन फील्ड रिलेटेड लिखेंगी, ठीक है, इन फील्ड रिलेटेड लिख ले, वो आपको अकोमोडेट कोर्सेज में ही करेंगे, लेकिन ठीक है आप इन फील्ड लिख लीजिए कि मैं देखना चाह रही हूँ व्हाट्स द डिफरेंस, तो वो आपको फील्ड रिलेटेड ही करेंगे क्योंकि बेसिकली आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक वैसे एक टेक अवे देने लगी हूँ, मेजोरिटी चली, मेजोरिटी तो नहीं गई लेकिन कुछ 20 बच्चे निकल गए में, आप मतलब एक लेमैन की तरह बताने लगी हूँ कि आप बेसिकली पढ़ने नहीं जा रहे होते, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत ट्रेवलिंग की थी, मैंने इंतहाई ट्रेवलिंग की थी, ठीक है। तो ये माइंड बना के नहीं चना है मैं तो जाके पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना, मेडल ही उठा के ले आने, वहां से मैं 4/4 जीपीए के साथ वापस आई थी। लेकिन मेरे जैसे बंदे ने बहुत ट्रेवल किया था, ठीक है, ये माइंडसेट ना लेके जाएंगे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब अयाशी भी करनी है लेकिन पढ़ना भी है साथ, ठीक है। मैम फिर बस पढ़ना ही मुझे पढ़ना ये कंफ्यूजन थी कि मैं उस एसओपी में क्या लिखूं, कि मैं उनका हेल्थ केयर सिस्टम देखने चाह रही हूँ, उनका एजुकेशन सिस्टम देखने चाह रही हूँ फार्मेसी का, क्योंकि दोनों बिल्कुल चीजें डिफरेंट हैं, क्योंकि मुझे किसी फार्मेसी में तो भेजेंगे नहीं कि आप जाओ हाँ, फार्मेसी में आप जाके फील्ड देखो हमारा वर्क पे हेल्थ तो केयर वो सिस्टम। भेजेंगे नहीं, आप उनके बिल्कुल। कोर्सेज मेंशन कर दें, डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज, अगर कोई स्पेशल कोर्स बाहर ऑफर हो रहा है फार्मेसी से रिलेटेड जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जिस तरह मैं अपनी फील्ड का आपको बताती हूँ, डेथ एंड डाइंग साइकोलॉजी और अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ाया जाता, मैंने वहाँ मेंशन ये कर दिया था कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, डेथ एंड डाइंग साइकोलॉजी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जी, मरने के बाद और मरने के प्रोसीजर्स में क्या क्या होता है, तो वो एक चीज हाईलाइटिंग थी। तो आप कुछ ऐसा फील्ड, ऐसा सब्जेक्ट निकाल लें जो आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो मैं इस पे बात कर सकती हूँ। ठीक। और अगर मैं लिखूं कि ये सब्जेक्ट में पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि या पाकिस्तान में इसकी अशद जरूरत है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की, तो एक तो नेगेटिविटी तो नहीं है नो ना इट्स कि नॉट अ मतलब नेगेटिव थिंग, नो 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 इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। ठीक आप देखिए कहते हैं ये ऑफर नहीं कर रहे पाकिस्तान में, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो मैं इसको अवेल करना चाह रही हूँ। ओके जी मैम, देखो आप देखिए, वालेकुम सलाम। थैंक यू मैम। मैंने अपनी रफ सी सोप लिखी है, मेरा जी बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, जी तो उसमें मैंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू यूएस इतना कुछ अच्छा नहीं है। तो आपने अभी पहले बताया कि जी पाकिस्तान का बैड इम्पैक्ट नहीं जानना चाहिए, तो आपका भी इसमें इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि आप इसको जरा पॉजिटिव देखिए, आपने आपने एक बात ठीक बतानी है, ठीक है, लेकिन आपने जो कॉनोटेशन, मैं वो बात अगर टेक्स्ट पे कर रही हूँ ना, तो आपको मेरी टोन समझ में नहीं आएगी कि मैंने रूडली बात की है या मैंने बहुत फ्रेंडली बात की है, ठीक है। बात हमने वही करनी है, लेकिन हमने कॉनोटेशन इस तरह का लगना है कि वो रखना है कि वो रूड ना लगे हमें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है पाकिस्तान। आप ये क्यों लिख रहे हैं पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही बेड़ा गर्क जी? आपने लिखना पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आई वांट टू एड माय हार्ड वर्क इन इट, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं वहां पे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह लेकर चलते हैं, सीवरेजेस जो भी आप करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में लैक क्या क्या चीज कर रही है, आप इसको इस तरह मोल्ड करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला प्लीज गो अहेड। अच्छा मैम, एक्चुअली ना कुछ क्वेश्चन है इस हवाले से कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ और हमारा जो सेमेस्टर है ना, मसलन 5th सेमेस्टर में, अभी मैं 2nd सेमेस्टर में हूँ, 3rd में होना है, लेकिन मैं और मेरे कुछ दोस्त जो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम 5th में अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन ये आ रहा था माइंड में कि हमारा 5th सेमेस्टर फौरन जो है ना वो 6th सेमेस्टर शुरू हो जाता है, यानी कि 1 हफ्ते का गैप है, उसके बाद समर लगता है। तो अगर हमारा जो है वो 5th में सिलेक्शन हो जाता है, तो 5th में हम जाते हैं, तो हम वापस कब आएंगे, और क्या इससे हमारा 6th सेमेस्टर भी इम्पेक्ट होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये एक सेशन का लिंक जो है वो मेरे एक दोस्त ने भेजा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, लेकिन आपका क्या कोई ग्रुप है इस तरीके से फेसबुक जी पे? बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। फेसबुक पे ऐसा नहीं है, बट बिकॉज दिस इज थ्रू रिसोर्सेज कोलिजन सोसाइटी, आई वुड रिकमेंड कि इफ यू पीपल वांट टू ज्वाइन तो गेट इन लूप विद रिसोर्सेज कोलिजन सोसाइटी। मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए इंटरव्यू एंड देन रिकमेंडेशन लेटर एंड स्टेप बाय स्टेप जो वीजा तक जो प्रोसेस जाता है, लास्ट स्टेप हमारा वीजा का होता है और उसके बाद जो आप अप्लाई कर जाते हैं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया हुआ सेशन को। ऑलरेडी पहला स्टेप मैंने कवर कर लिया, ये वाला जो आपको मैंने बता दिया एप्लीकेशन का।
तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग रिसोर्सेज फॉर रिलीजियस सोसाइटी में लूप इन आ जाए और उसकी जो पोस्ट शेयर होंगी जस्ट गो बाय देम। मैम वो ग्रुप ज्वाइन कैसे करेंगे? मैं आपको ग्रुप शिराज कैन यू प्लीज शेयर द लिंक इन द ग्रुप चैट में शेयर कर दें ग्रुप का लिंक, या जैसे आपको फीजिबल लगे। जी प्लीज। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर 5th में अप्लाई कर रहे हैं, आपने 5th क्लियर कर लिए, तो 5th क्लियर करके आप 6th में हो गए हैं अब? नहीं मैम, एक्चुअली हम 2nd में हैं, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि हम 5th में जाके अप्लाई करेंगे इसके लिए। नहीं, आप 5th में क्यों अप्लाई कर रहे हैं इतना आगे जाके? व्हाई नॉट 3rd, व्हाई नॉट 4th, व्हाई 5th? अपने आप के लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि जनाब जितना पहले आप अप्लाई कर सकते हैं प्लीज अप्लाई करें। अपने आप को क्यों मुश्किल में डालना है? आपको पता है लास्ट सेमेस्टर्स में आपकी प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम शाम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। आपने कोर्स, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने वापस आके पिछले सेमेस्टर के पेपर्स दिए थे। मेरा 6th सेमेस्टर एक्सचेंज था, मैंने 3rd में अप्लाई किया, मेरा 6th सेमेस्टर एक्सचेंज था, मैंने वापस आके 6th सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे। 6th के बाद जब 7th में मेरा थीसिस स्टार्ट हुआ था और 8th में तो वो मैं बहुत कॉट अप हो गई थी और आई वाज लाइक एट टाइम ऐसा फेज आ गया था, मैं रिग्रेट कर रही थी, यार तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुमने अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लिया। बट देन इट्स वर्थ, वो बर्डन भी मुझे लगा फिर बाद में कि नो इट वाज वर्थ, जितना मैं सीख आई, जितना मैं लर्न कर रही हूँ, जितना मैं घूम फिर आई हूँ, मेरे लिए इट वाज वर्थ। तो आप, आई वुड रिकमेंड कि आप 3rd में करें, 4th में करें, 5th तक क्यों वेट करें? आप करें, अगले साल आएगी, आप उसमें अप्लाई करें। अगर आप 5th में अप्लाई करते हैं तो आपका 7th सेमेस्टर जाके एक्सचेंज होगा। 8th में वापस आके आपके लिए चीजें मीटअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 महीने में आपके लिए चीजें मैच बैक करना बहुत मुश्किल होगा, और इस तरह आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी इस तरह मारेंगे, आपके 6 महीने मजीद तर जाया हो जाएंगे इस तरह। तो 6 महीने अपने बचाइए, अपनी डिग्री को टाइम पे खत्म कीजिए और अर्ली अप्लाई कीजिए, अर्ली जाकर वापस आइए, ताकि आप बाकी चीजें इन लाइन आप उसको फिनिश कर लें। ठीक है? हेलो मिस फैसल हियर। जी मुझे जानना था कि जो कोर्सेज हम एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ते हैं यूग्रेड में यूएस जाकर, क्या वो हमारी यूनिवर्सिटीज में आकर वो एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट करती हैं कि हमारे उसके क्रेडिट आवर्स? मैं समझ गई। डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान, मैंने डेथ एंड डाइंग साइकोलॉजी बाहर पढ़ी, मैंने अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट बाहर पढ़ी, मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी उस टाइम पे नहीं ऑफर करी थी, तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ क्रेडिट आवर्स मेरे पकड़ लिए थे। तो ऑल इन ऑल 12 क्रेडिट आवर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेमेस्टर, आप कौन सा सेमेस्टर एक्सचेंज पे आ रहे हैं, आपका कितना क्रेडिट आवर वहाँ पे रिजॉल्व हो रहा था। सब्जेक्ट एज सच, अगर आपने वही सब्जेक्ट वहां जाके पढ़ लिए हैं तो हो सकता है आपकी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, वो कितना एक्सेप्ट करिए उस चीज को। एट टाइम्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, एट टाइम्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, बट एट टाइम्स वो कहती है नहीं, आपसे क्रेडिट आवर्स हमें दे दें। एट टाइम्स वो कहती है सेमेस्टर ही पूरा एक्सचेंज आपको आप रिपीट करेंगे। थैंक यू मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट, जल्दी। हेलो मैम। वेलकम सलाम मैम, मेरा सवाल था कि मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तो कि बीबीए कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर, तो मतलब कि वो कर देते हैं इसको, सेमेस्टर फीस तो नहीं करना पड़ेगा? तो कि वो थोड़ा सा सेमेस्टर एज सच आपको ऑप्शन देते हैं वो सेमेस्टर फीस कराने का? जी ऑप्शन तो है, वैसे फीस करवा सकते हैं, लेकिन वो अगर जी आप उनसे बस ये पूछ लें, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस में जाना है और उनसे जाके ये पूछना है कि जनाब मुझे आप क्रेडिट आवर्स रिप्लेस कर देंगे। अगर तो वो कहते हैं आपको कर देंगे तो सेमेस्टर फीस कराने की जरूरत है ही नहीं आपको। जब आपको वहां के यहाँ पे ट्रांसफर करके दे रहे हैं तो फिर तो इशू है ही नहीं, क्यों 6 महीने जाया कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैंने थोड़ा स्टार्ट का पार्ट मेरा मिस हो गया था, मुझे एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। इससे रिलेटेड एज जी बताइए। अभी मैं 25 हूँ और मेरा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है 1997, तो मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए? आप 3rd सेमेस्टर में, बट योर एज इज 25 years, राइट? जी। इफ यू हैव अ लेजिट रीजन तो मेंशन कर दें।
और दैट टोटली डिपेंड्स कि अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। आप हैं तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, दैट डजंट मैटर, अल्लाह रहम करे कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई लैग आया है जहाँ पे आपने इतना गैप लिया है, तो डू मेंशन दैट लैग, बिकॉज वो देखेंगे कि आपकी एज इतनी है और आपका सेमेस्टर इतना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लोग एमएस कर चुके होते हैं इस टाइम पे, तो दे विल डेफिनेटली आस्क, बट डू मेंशन योर रीजन, अपना रीजन जरूर मेंशन करें। आप हिप्स कर रही थी उस टाइम, जो भी कर रही थी मेंशन कर दे अपनी एसओपी में, उसके बाद दैट इज टोटली देयर चॉइस। मेरा यही रीजन था कि फाइनेंशियल थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी और साथ में मैं ये इस्लामिक एजुकेशन ही परस्यू कर रही थी। बिल्कुल लिखें, अगर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी जरूर लिखें, जरूर लिखें। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो उसको मैंने मेंशन करना है या रहने दूं? मेरा नहीं ख्याल चैलेंज करने की जरूरत, वो लिखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। Just one question, please. I request एक सवाल जल्दी जल्दी से इम्पोर्टेंट। मैम अस्सलाम वालेकुम। My question is, what's the difference between personal statement and अस्सलाम SOP? वालेकुम मैम। एक सेकंड, मुझे एक सवाल लेने दीजिए। What's the difference between पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसओपी? लाइक हम एसओपी में भी तो पर्सनल इंटरेस्ट लिख रहे हैं ना, तो पर्सनल स्टेटमेंट का अलग से फिर क्या लिखें? पर्सनल स्टेटमेंट बहुत छोटी सी लिखनी होती है आपने, ऐसा ही है ना? जी जी। और मतलब किस तरह? पर्सनल स्टेटमेंट आप अपने बारे में जो बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं, ठीक है। एसओपी में आप अपनी जेनरिक एकेडेमिया में भी जो बता रहे हैं आप वो भी बता रहे हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आप सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं। मैं मुंतहा फातिमा हूँ, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइकोफार्माकोलॉजी की है, मैं जी ये हूँ, मैं करंटली ये करी हूँ, दैट इज टोटली माय पर्सनल स्टेटमेंट। लाइक कुछ पॉइंट्स सेम हो सकते हैं, लाइक हम एसओपी में जो लिख रहे हैं पर्सनल। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। स्टार्टअप बेसिकली सेम हो सकता है, लेकिन एसओपी इज अ ब्रीफ लॉन्ग थिंग, इज अ इलैबोरेटिव थिंग, और जो आपकी वो है और वो आपका थोड़ा सा ब्रीफ में आ जाता है और सिर्फ आपके बारे में। लेकिन यू ग्रेड में तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगी ही नहीं हुई, सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट मांगी हुई है ना। ये मेरा ख्याल है किसी और स्कॉलरशिप के लिए मांगी हुई है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, तो क्या मैं फाइन आर्ट्स फिल्म मेकिंग में कर सकता हूँ, और इसकी रीज़न लिखनी पड़ेगी क्या? मुझे उनको परस्यू बताना पड़ेगा कि क्यों मैं जाना चाहता हूँ इस तरफ? आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, आप फिल्म मेकिंग पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, जी। रीजन बता सकते हैं? जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं पढ़ पाया क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा, तो मैं साइड वर्क यही करता हूँ, इसी तरह काम करता हूँ लाइक, बट मैं कभी प्रॉपरली नहीं कर पाया इसका। होता ही है कि सॉरी अगर मैं नाम गलत ले लिया, मुझे माइक कोई नजर आ रहा था। नहीं शाहजेब ही है। शाहजेब होता ही है कि बेसिकली वो आपको फोकस ये आप, क्योंकि आपकी फील्ड बीबी है, आप बिल्कुल फिल्म मेकिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये तो आप कह लें 10 से आप 100 पे छलांग मार रहे हैं ना, तो इंटरलिंक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना दूर की जंप आप नहीं मार सकते। आप ये हो गया ना, मैं उर्दू पढ़ते पढ़ते तो जाएगा मुझे अंग्रेजी पढ़ा दो, यहाँ पे मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो ये मेरा नहीं ख्याल एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये आप ना अपने लिए नेगेटिव पॉइंट करें। अगर आप जाना चाहते हैं तो जस्ट रोम अराउंड योर ओन सर्कल, उसके अंदर ही रह के करें। मेरा नहीं क्या, क्योंकि वो रिजेक्शन की तरफ आ जाएगा कि यार वो तो पढ़ने की और चीज जा रहा है, और क्योंकि वो थोड़ी सी अंदर से लाइटर फील्ड है, तो वो कहेंगे नहीं, ये तो माइंडसेट ही उसके साथ जा। ठीक, आपकी बात ठीक है। तो अगर मैं 2 पर्सन स्टेटमेंट लिख दूं और उसको ओवरव्यू करवा दूं, और पर्सन स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छे से लाइक अपनी फील्ड को बता दूं क्योंकि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ फिल्म मेकिंग, सो अगर उसमें कुछ वैलिडिटी आ जाए तो जस्टिफाई कर सकते हैं। आप बीबी के कौन सेमेस्टर में हैं? मैं 4th सेमेस्टर क्लियर आउट किया, 5th में जस्ट ऑनगोइंग। यानी आपका आधा हो चुका है, तो दे माइट थिंक कि इतना इनडिसाइसिव बंदा कैसे है कि आधा पढ़ रहा है, क्योंकि वो ये चीजें देखते हैं, वो ये चीजें बहुत देखते हैं। चाहते हैं ऑनेस्टली शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो चीज देखते हैं कि बंदा डिसाइसिव कितना है, कितना स्ट्रांग। जी, इसीलिए मैंने ये पूछा। तो ये ना करें, मैं आई वुड रिकमेंड आप ये ना करें। अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी लिख लें, लेकिन एक बहुत इतनी लंबी जंप ना मारें, क्योंकि वो ये आपके लिए नुकसान होगा। जो आपको चांस मिल रहा होगा वो भी कहीं ड्रॉबैक है, वो वापस ना खींचें, मुझे इस चीज का होता है। तो आई वुड नॉट बट यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि सिंपल और इंटरेस्टेड आप बताएं किस चीज़ में। सो लाइक कि अगर वो मुझे मेरी लीडरशिप देखेंगे भी तो बिजनेस में तो बहुत कम नज़र आएगी। जस्ट लाइक कि बिजनेस में इसलिए परस्यू कर रहा हूँ कि फैमिली चाहती है कि बिल्कुल ही लाइक बच्चा आवारा वगैरह ना हो जाए, यानी कुछ इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो दैट्स व्हाई। नहीं फिल्म मेकिंग नहीं, लाइक कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि वो कह रहे हैं बिजनेस पढ़ लो। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है।
या तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या फिर भी मुझे अपने आप को करवाना चाहिए कि नहीं? I won't recommend Shahzeeb. I personally won't recommend. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो Ashir, please go अस्सलाम ahead. वालेकुम। चलिए मैम मैं बोल लेता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दें। जल्दी बोलो। मुझे सिर्फ इतना बता दें मैम कि हमारे पाकिस्तानी स्कॉलरशिप तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उस पर? आपके पाकिस्तानी कौन सा स्कॉलरशिप है आपके पास? डिपेंड करता है कौन सा आपके पास। सही हो गया मैम, मुझे आंसर मिल गया, थैंक यू सो मच। मैम मुझे ट्रांसक्रिप्ट का सर बता दें। साइकोलॉजी है। ट्रांसक्रिप्ट का मुझे पूछना था। मैं अभी जी ट्रांसक्रिप्ट का पूछिए। फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, मुझे रिसेंटली फोर्थ की ऐड करनी है या 1 से लेकर 4 तक सब ऐड करनी है? ये कोई बच्ची प्लीज कोई और के जवाब दे दे जिसने एप्लीकेशन फिल की हुई है। मेरा ख्याल है सारी लगानी पड़ती है टेस्ट। ओके मैम, मुझे ठीक है नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी फील्ड साइकोलॉजी है। मेरा अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, होगा अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है। मैं अपनी एसओपी में लिखना चाह रही थी जैसे कल्चर एक्सचेंज के बारे में, कि किस तरह से जो फैमिली या कल्चर बैकग्राउंड होता है यूएसए में रहने वाले लोगों का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, उसकी बेसिस पे मैं कल्चर एक्सचेंज की बात करना चाह रही थी। तो मैं इस तरह एसओपी में लिख सकती हूँ कि वो अपनी लाइफ में इस तरह करते हैं, पाकिस्तानी इस तरह करते हैं, तो मैं दोनों को कंपैरिजन ना लाएं। नहीं कंपैरिजन ना लाएं। आई वुड रिकमेंड, अगर वो नेगेटिव कंपैरिजन है तो मत लाइए, अगर पॉजिटिव कंपैरिजन है तो जरूर लाइए। लेकिन ये ना, क्योंकि आपको पता है बाहर का सिस्टम यही होता है कि वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, 18 साल के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, फिर फैमिली कोई फैमिली सिस्टम नहीं है ना वहाँ पे। हमारा तो यहाँ पे कि 28 की शादियां करके माँ बाप के साथ रह रहे हैं। तो नेगेटिव कंपैरिजन आई वॉन्ट रिकमेंड, पॉजिटिव है तो जरूर करें। ओके मैम। तो मैम तो मतलब ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी बात मतलब उसकी मतलब कंपैरिजन में अगर पॉजिटिव इसमें है तो दे सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। जी सबाहत पूछिएगा। Ma'am, actually, I'm a part of English Access Micro Scholarship Program, which is sponsored by USA. So I want that I mention this point in my statement or not. You can mention अगर आप मास्टर्स का, अगर यहाँ पे कोई मास्टर्स का स्टूडेंट भी बैठा हुआ है तो आगे आपको फुल ब्राइट का स्कॉलरशिप आएगा, तो उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेंशन करेंगे कि मुझे वो वाला मिला था स्कॉलरशिप। ठीक है, तो मेंशन कर दें, अच्छी बात है, कर दें। लेकिन बड़ा खोल के ना लिखिएगा कि यूं हुआ, बस मेंशन कर दें कि आई गेन दिस स्कॉलरशिप एज वेल। ठीक, तो ये मेंशन कर दें। नेक्स्ट प्लीज, वी 5 more minutes. No one? हो गए मेरा ख्याल है सबके सवाल जवाब, और स्टिल अगर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आई ट्राई कि मैं एक और सेशन Q&A, सिर्फ Q&A रख लूँ विद इन द कमिंग वीक में। ठीक है, जो वहां पे अगर कोई सवाल रह गए अपनी एप्लीकेशन फिल कीजिए, वहां पे देखिए क्या क्या चीजें रह गई हैं, क्या क्या लूप होल्स रह गए हैं, और अगर आपको लगता है कि देयर इज नथिंग, there's anything which is not clear to you, do let me know, और next time हम फिर एक Q&A सेशन रख लेंगे। तो 5 मिनट में वेट कर लेती हूँ, अगर किसी का सवाल है तो प्लीज कर ले, नहीं है तो you're good to go. अस्सलाम वालेकुम मैम, सिटीजनशिप में हम लोग हॉस्टल वाला तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ डोमिसाइल का लिखेंगे। डोमिसाइल एक सिटी का बना हुआ है तो एक ही सिटी लिखेंगे, मगर हम लोग 2 सिटीज में रह रहे हैं। लाहौर में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बाकी हम लोग मुझे दोबारा बताइए, मैं सवाल समझ में नहीं आया। डोमिसाइल के बारे में क्या पूछ रही हैं? मैम डोमिसाइल एक ही सिटी का बना हुआ है, तो हम एक ही सिटी मेंशन करेंगे, या हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी मतलब जिसमें हम हॉस्टल लाइट है वो सिटी भी मेंशन करेंगे कि हम 1 सिटीजन नहीं है हमारे पास सिटीजनशिप? ये आपके बारे में पता है पॉजिटिव बात भी आ सकती है कि आप किसी बैकवर्ड एरिया से एक अच्छी जगह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मजीद तर अच्छी जगह के लिए आप एम कर रहे हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि मेरी सिटी में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी तो मैंने एक और सिटी ट्रेवल किया, नाम है हॉस्टल लाइट, मैं यहाँ की यूं पढ़ रही हूँ। एक पॉजिटिव बात हो सकती है आपके फैमिली से। ठीक है, दैट यू आर सो कीन टू लर्न कि आप सिटी ट्रेवल कर रही हैं अपनी बेटर एजुकेशन के लिए। ठीक है, Hello ma'am, can you hear me? Yeah, sure. मैम मैंने काफी कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया लेकिन मुझे सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, मेरे पास सिर्फ पिक्चर्स हैं। क्या मैं वो गुड इम्प्रेशन के लिए वो पिक्चर्स ऐड कर सकती हूँ? प्रेफर करें अगर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाए कहीं से, अगर नहीं मिल रहे तो सिर्फ एसओपी में मेंशन कर दें, बट पिक्चर्स आई वांट रिकमेंड। और कोई भी अलुमनाई मेरा नहीं ख्याल पिक्चर्स रिकमेंड करेगा, तो पिक्चर्स रहने दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, दैट्स ऑल।
ये मैंने पूछना था कि मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ केमिकल इंजीनियरिंग का, तो मेरा 4th सेमेस्टर का फाइनल टर्म अभी स्टार्ट हुआ है। तो 4th सेमेस्टर ये का फाइनल टर्म स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो मेरा अगर मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में जाता हूँ तो मेरा कौन सा सेमेस्टर वहाँ पे एक्सचेंज होगा, 5th होगा या 6th होगा? आप 4th सेमेस्टर के आपने फाइनल्स दे दिए? हेलो, हेलो, ये म्यूट हमने तो नहीं किया हुआ, आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Who is the host? Please, can you unmute for a while? मैम अस्सलामुअलैकुम। ये मुझे एक मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन लेने दीजिएगा। मैम ये म्यूट से हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर मेरा सिर्फ हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है। सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं? तो सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया हुआ रिजल्ट आपका? जी अभी फाइनल्स हो रहे हैं। तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, जस्ट क्लियर योर थर्ड सेमेस्टर। मैम आपसे बात हमारी पूछनी थी यूनिवर्सिटी में मैम कि एक्चुअली एनुअल सिस्टम है, तो जब हम वापस आएंगे तो हमें पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा या क्या है उसका? दैट्स टोटली सब्जेक्टिविटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं ये अपनी यूनिवर्सिटी से आप पता कर सकते हैं। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। सवाल करना था मैम प्लीज, अगर आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल या कोई ईमेल है तो शेयर कर दें। अगर आप यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड यू कैन राइट इन दैट ग्रुप। अभी ग्रुप जाके मैं अभी ये करूंगी आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट पेपर्स बाकी रह गया है और यू नो आई नो यू पीपल आर बिजी एज वेल, आप लोगों को बहुत सारे काम है करने के लिए। तो मैं ये करूंगी, मैं ग्रुप जाके उसको अभी मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स पे करने लगी हूँ। तो जिसका जो जो सवाल है प्लीज मेक श्योर एक मैसेज में वो अपने जितने भी सवाल है ना वो लिख लीजिएगा और 2 से ज्यादा सवाल ना कीजिएगा। मैं वहां जाके उसके सबका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? मैम उस ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिएगा इधर शिराज चैट आप में। ग्रुप का लिंक प्लीज सेंड कर देंगे या मैं खुद ही अभी यहाँ पे कर देती हूँ। यस मैम, आपसे कांटेक्ट और मैम आपसे बात पूछनी थी कांटेक्ट के लिए कोई नंबर या फिर कोई ईमेल हो, क्योंकि आपकी फील्ड की मैं भी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी आपसे। फॉर श्योर मैं आपको ग्रुप का लिंक इसी चैट बॉक्स में पेस्ट कर देती हूँ। इफ आई हैव माय व्हाट्सएप वर्किंग, वो सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं अभी करती हूँ। आप उसको अभी ज्वाइन कर लें क्योंकि वरना फिर आगे पीछे हो जाती है हर चीज। मुझे नहीं पता आप किस किस ग्रुप से आए हुए हैं। एक सेकंड मैम, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। मीनटाइम आई व्हाट्सएप गेटिंग लॉग इन। मैम मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मेजर मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन जो मेरे माइनर्स मैंने पढ़े हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं एंड इन द मीन टाइम आई हैव आल्सो डन MENs जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड होते हैं। अभी जो मतलब मैं परस्यू करना चाहती हूँ ना आगे, वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और मैं जो US में जो पढ़ना चाहती हूँ, जो पोस्ट फील्ड में डालना चाहती हूँ वो इंटरनेशनल रिलेशंस ही है। तो ये सही होगा, कोई इशू नहीं होगा? I can just पॉलिटिकल साइंस और IR इज समहाउ इंटरलिंक्ड, ऐसा ही है ना? लेकिन पॉलिटिकल साइंस इज माय माइनर, मैंने 4 सेमेस्टर्स पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो आप कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। मैम आपसे बात पूछनी थी। मैम लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, आवाज आ 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। मैं BScs 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। मेरी टीम में से कोई बैठा हुआ है RCS का, तो मुझे प्लीज इस ग्रुप का लिंक सेंड कर दें कोई। अफीफा, एनीवन? यस मैम, मैंने चैट बॉक्स में सेंड कर दिया लिंक। ओके गाइस, मिस अफीफा शी इज आवर जर्नलिस्ट। मैम अभी रिसीव नहीं हुआ। लिंक सेंड कर दिए, चैट में किया हुआ है। मैम रिसीव नहीं हुआ अभी। मैं दोबारा कर देती। मैम मैंने कर दिया सेंड, रिसीव हो गया होगा सबको। टू एवरीवन इन द मीटिंग करके एक दफा फिर मैंने भी सेंड करके मिस अफीफा ने भी कर दी है। तो मैं आप हो गया सबको आ गया लिंक, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले, उसके बाद वी विल जस्ट फाइंड द मीटिंग एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा ये सेशन। यस मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था।
लास्ट क्वेश्चन पूछ लें प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। मैम लास्ट मैम कि हम आपने कह रहे थे ना एसओपी में अपना कोई रिसर्च प्रपोजल या अपना गोल या एम लिखना है, तो मैम हम उसमें तो ज़्यादातर यही होता है कि हम यूएस जाके उनका जो सारा कल्चर वगैरह या उनके जैसे तौर तरीके वो हम अपने पाकिस्तान में परस्यू करना चाहते हैं या पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, मैम इसमें हम डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? ये नेगेटिव बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप वहां से सीख के यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वैसे की वैसी वो चीज आप यहाँ लाके करना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट अ नेगेटिव। मैम ये तो आप वो सबने ऐसे लिखा होगा, मगर हम इससे दूसरे से डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए आपकी फील्ड डिफरेंट होगी, किसी और बच्चे की फील्ड बहुत डिफरेंट होगी, तो डिपेंडिंग आप अपनी फील्ड को किस तरह पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। आप लोगों तो मुझे अभी से डीएम करने शुरू कर दिए, टोन मजले भी शुरू हो गए। मैम मैं तो जैसे मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, दोबारा मुझसे पूछिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? नो मैम जैसे मैं एग्री साइंस हूँ, तो जैसे हमारे इधर न्यू टेक्नोलॉजीज वैसा अमेरिका में या यूएस में, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, या नई चीजें उधर सी हैं वो पाकिस्तान में। बस क्या मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस चीज में, तो आई वांट टू बैक अप पाकिस्तान, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि वहाँ की टेक्निक्स, वहाँ की स्ट्रेटजीज किस तरह स्ट्रेंथन कर सकती हैं। आपने ये लिखना है, ठीक है? आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन में देने लगी हूँ, हाउ इट दैट सिस्टम कैन। मैं वहाँ पढ़ के आऊंगा, अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लीजिएगा इसी जगह से, कि वहाँ से पढ़ के मैं देखूंगा कि मेरे सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं मेरी कंट्री। जी हेलो जी जी, ये मेरे सिस्टम ने, मेरा ख्याल है मेरी टीम ने म्यूट कर दिया है इस टाइम पे। तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड फॉर एवरीथिंग। आई होप दिस सेशन वेंट वेरी वेल फॉर यू। अगर नहीं भी वेरी वेल गया तो माजरत, स्टार्ट की थोड़ी सी ग्लिचिंग हो रही थी, उसके लिए बहुत सॉरी। और स्टे ट्यून्ड, आई टेक योर क्वेश्चंस इन द कमिंग वीक इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सवालात अगले हफ्ते में ले लूं। अगर नहीं भी ले सकती तो मैं भी ग्रुप खोलने जा रही हूँ। आई ओपन द ग्रुप, जस्ट गो टू द ग्रुप एंड राइट अप योर क्वेरीज देयर, ठीक है? मैं सबको एड्रेस करूंगी, बट थोड़ा सा टाइम लूंगी, मैं सबको क्वेश्चंस एड्रेस करूंगी। मुझे डीएम करने की बजाय ग्रुप में लिख दीजिएगा, मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट एंड गुड लक एवरीबॉडी, गुड लक, गुड लक। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और आई होप यू ऑल गेट दिस स्कॉलरशिप इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।